आपको ऐसे ब्रांड किया जाता है कि आप धार्मिक कट्टरपंथी हैं एकदम। मैं धार्मिक हूँ, कट्टरपंथी हूँ कि नहीं ये सामने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं हिंदू का बहुसंख्यक होना एक भ्रम है जी। हिंदू बहुसंख्यक कहाँ दिखता है? जहाँ पर एक कोई मेला हो, जैसे कुंभ हो, माघ हो या ऐसा कोई उत्सव हो, वहां पर 1-2 महीने के लिए भीड़ दिखती है। वो भीड़ अपनी पहचान हिंदू बताती है, लेकिन वास्तव में वो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या जीवन व्यतीत करने की पक्षधर है? नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे हिंदू बहुसंख्यक है? तो क्या माने हिंदू अल्पसंख्यक है? हाँ, हिंदू अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोगों के परम मित्र अबू अब्दुल्ला ने अपने पैसे से धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई की सैर कराई, कथा कराई। अबू अब्दुल्ला के सोशल मीडिया प्रोफाइल से देख लें। अबू अब्दुल्ला जाकिर नाइक और आयशा का ओपन सपोर्टर है। हमारे धर्मगुरु बनने का दावा करने वाले ऐसे लोग उसके पैसे से विदेश क्यों जा रहे हैं? ये चिंता का भी विषय है और लज्जा का भी विषय है। अवधेशानंद जूना अखाड़ा के हिंदुओं के बड़े आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, नेताओं से भी बड़ा उठना बैठना है, हजारों हजार अनुयायी हैं उनके। किन्नर अखाड़ा भी बना दिया, ममता कुलकर्णी ये सबको महामंडलेश्वर, राधे माँ, क्या शास्त्रीयता है राधे माँ। एक अंगूठा छाप हिंदू भी जो कम से कम एक सामान्य विवेक रखता है, वो जानता है राधे माँ धर्मगुरु नहीं है। तो ये होता कैसे है कि मतलब राधे माँ, ममता कुलकर्णी धर्मगुरु महामंडलेश्वर? ये तो वो जवाब देंगे ना। प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल और वेद सब एक ही जैसे हैं। क्या कुरान ने ऐसा कहा हम वेद के समान हैं? क्या बाइबल ने कहा हम कुरान के समान हैं? क्या वेद ने कहा हम इन दोनों के समान हैं? तो आप क्यों खिचड़ी बना रहे हैं? हमारे बड़े सरल संत के रूप में जिनकी छवि है, राजेंद्र दास जी मलुकवी, जब प्रवचन कर रहे हैं तो कहते हैं ईसा मसीह की क्षमाशीलता सीखो। अब अगर हिंदू कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आमतौर पे जिनको हम साधु संत मानते हैं वो क्यों कथा प्रवचनों तक ही सीमित रह गए? कथा प्रवचन भी ठीक से कर लें भैया तो हम प्रणाम करें उनको। जो अपना विभाग संभाल कर बैठे हैं, अनिरुद्धाचार्य क्या प्रवचन करते हैं? गुरुजी, तो आगे मैं क्या कहूँ? वहीं से शुरुआत होती है सारे कॉमेडी वीडियोज की। इस माइक में लाल टीका लगाकर अगर 1000 आदमी से प्रणाम करा दीजिए ना, 10 आदमी का काम ऐसे भी बनेगा और वो 10 आदमी फिर कैमरे पर दिखेंगे और वो 10 आदमी मछली का कांटा बनकर फिर 100 को फंसाकर लाएंगे। ये पूरा एक इकोनॉमिक सिंडिकेट पूरे शरीर को नष्ट कर देते हैं। यही कैंसर है धर्म के। कैंसर को जितना काटेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। सख्त भाषा नहीं कह दिया? नहीं, सख्त कैंसर, इतने बड़े बड़े नाम है उनके लिए कैंसर। फाइल्स तो नहीं कर सकते ना, आप काट दे चाहे रिलीज करें। कितने टोटल केस कितने हो गए आपके ऊपर? जारी हैं 5 तो हैं ही। एक FIR है, 5 मुकदमे हैं और 1 की नोटिस परसों आई है। आज के ज़माने में कुछ संत लोकप्रिय हैं, कुछ विद्वान कहे जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सवाल करते भी हैं और सवालों के जवाब देते भी हैं, चाहे वो सवाल कितने ही असहज क्यों ना हो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे संत जो अपने विचारों की वजह से चर्चा में रहते हैं, कभी सराहे जाते हैं, कभी जो चर्चा का मुद्दा बन जाते हैं, कभी ऐसी चर्चाएं उठ जाती हैं जिनको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन अच्छे विमर्श के लिए वाद और विवाद दोनों ही जरूरी हैं। आज की बातचीत किसी को सही, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है। आज की बातचीत का मुद्दा यह है कि वो सच सामने आए जो समाज हित के लिए जरूरी है। और इसी चर्चा को करने के लिए स्वामी निग्रहाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। निग्रह एक संप्रदाय है जिसकी चर्चा आमतौर पर सुनते नहीं है, लेकिन यह संप्रदाय अपने संयम, अपने अनुशासन, अपने विमर्श के लिए जाना चाहता है। और उनके अपने विमर्श हैं, उनकी अपनी राय है जो कई जगह बड़ी कठोर भी हो जाती है और कई जगह बड़ी लॉजिकल भी हो जाती है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे द मनीष फ्रीक्वेंसी में। मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। चलिए इस पूरे जो चर्चा है, विमर्श है, उसकी शुरुआत करते हैं। वाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, तो वह सारे विमर्श के मुद्दे यहां मौजूद हैं। हाँ, लेकिन आपको ऐसे ब्रांड किया जाता है कि आप धार्मिक कट्टरपंथी हैं एकदम। मैं धार्मिक हूं, कट्टरपंथी हूं कि नहीं ये सामने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धर्म ने जिस प्रकार की कठोरता हमारे लिए कही, उस कठोरता का हम पालन करते हैं। जिस प्रकार की छूट जहां पर कही, उस छूट का भी हम पालन करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप। अब इसमें किसी को अगर कट्टरता दिखती है तो वह उसका दृष्टिकोण हो सकता है। आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति का निजी दृष्टिकोण शाश्वत सत्य भी हो। तो आज की जो सत्ता नजर आती है वो पूरी की पूरी सत्ता, क्या लगता है कि हर चीज को जैसे अपने कंट्रोल में ले रही है? मतलब हर चीज, धर्म भी जो है उसके लिए रणनीति ज्यादा बन गया है कि कैसे कैसे सत्ता में बने रहना है। और हाँ, जैसा आपने कहा, किसी पार्टी की बात नहीं करी, हर कोई लगभग इसी तरह इस्तेमाल कर रहा है। पार्टी तो बदलते रहते हैं नेता ना। जी, मैं चुनाव चिन्ह पर क्या बात करूं, मैं तो मानसिकता की बात करूंगा। कोई धर्म को इस्तेमाल कर रहा है, कोई जाति को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आम जनता को इस्तेमाल ही किया जा रहा है और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं। जिस स्थिति में जनता
यह समझ नहीं पाएगी कि हमारे लिए हित क्या है और अहित क्या है। जनता पालन करने की मानसिकता में रहती है। यह कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए है। क्या जनता के लिए वास्तव में लोकतंत्र है? व्यावहारिक धरातल पर नहीं है। क्या सरकार के खजाने में जो धनराशि है वह जनता के लिए है? नहीं है। क्या सरकार के पास जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, क्या वो वास्तव में व्यावहारिक धरातल पर जनता के लिए दिखती है? नहीं दिखती है। हाँ, कुछ मामलों में अपनी छवि अच्छी रखने के लिए प्रशासन, पुलिस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतने हथियारों के बाद, आविष्कारों के बाद या इतने उन्नत विज्ञान में अपना विकास दिखाने का दावा करने के बाद भी समाज अशांत क्यों है? उपद्रव से ग्रस्त क्यों है? असुरक्षित अनुभव क्यों करता है? किसी भी बात को लेकर, जिसको आज की भाषा में कहें श्योरिटी, वो क्यों नहीं दिखती है? न हम किसी शिक्षा की स्थिति में अपने आप को श्योर मान सकते हैं, न रोजगार के क्षेत्र में मान सकते हैं, न सड़क की में सुरक्षा है, न चिकित्सा में सुरक्षा है, न हमारी आजीविका में सुरक्षा है। यहाँ तक कि अपने धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर भी असुरक्षा का अनुभव किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर समाज को विकसित और निष्पक्ष बनाने का दावा किया गया था उस पीढ़ी के लोगों के द्वारा, क्या वो इतने दूरदर्शी नहीं थे कि हमारे इस ह्रास को देख सकें? या वर्तमान स्थिति के जो राजनयिक हैं, क्या वो इतने प्रबुद्ध नहीं हैं कि उस गर्त से इस देश को निकालने में सक्षम हो सकें? इसका कारण यह है कि राजीव दीक्षित जी, उनसे कई मामलों में सहमति या असहमति लोगों की हो सकती है, किंतु एक पंक्ति उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्रासंगिक लगती है कि खराबी गाड़ी में है, आप ड्राइवर बदल रहे हैं। हाँ। ये उन्होंने बहुत अनुभव से कहा था। अच्छा, बहुसंख्यक समाज जो है, वो बहुसंख्यक समाज को क्या मान लिया गया है कि वो सवाल नहीं करेगा? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। कैसे? आबादी ज्यादा है उनकी। हिंदुओं की आबादी कैसे ज़्यादा है? हिंदू शब्द से आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो हिंदू जो है वह तो बौद्ध, जैन, सिख और जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करें ऐसे हम सनातनी, इन चारों को संविधान ने हिंदू की कोटि में डालकर रखा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कथन है कि ट्राइबल्स पर या बहुत मामलों में ST SC पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता। अभी हाल फिलहाल का है, 1-2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी या जजमेंट आया था। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जब नहीं लागू होता है तो आपने उनको हिंदू से अलग कर दिया। अब बात करते हैं बौद्ध जैन की, तो कई मामलों में बौद्ध जैन को अल्पसंख्यक दर्जा भी प्राप्त है अनेक स्थानों पर, चाहे आरक्षण में हो, चाहे और किसी नीति नियम में हो, वो दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि अगर आप हिंदू मानते हैं तो हिंदू टेम्पल एक्ट जो है, एंडोनमेंट एक्ट जो है, वो सिखों के गुरुद्वारे पर लागू क्यों नहीं होता है? बौद्ध जैन के स्तूप विहार या मंदिरों पर लागू, उनके संस्थानों पर क्यों लागू नहीं होता? इसका अर्थ क्या है? हिंदू का बहुसंख्यक होना इसीलिए कथित रूप से लागू किया गया ताकि हम ये भ्रम में रहें कि हम बहुसंख्यक हैं। तो जब हिंदुओं के लिए सक्सेशन एक्ट बनाया जाता है वो इन पर लागू नहीं हो रहा, हिंदुओं के लिए जो एंडोनमेंट एक्ट लाया गया वो इन पर लागू नहीं हो रहा, तो पहले ये हट गए। दूसरे स्थान पर जो सत्ता या विपक्ष के लोग यह कहते हैं कि हम फुले के अनुयायी हैं, हम अंबेडकर के अनुयायी हैं, या हम अंबेडकर को एक युग पुरुष के रूप में या आधुनिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में देखते हैं। क्या अंबेडकर के अनुयायी स्वयं को हिंदू मानते हैं? नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुजन अवश्य मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार या विपक्ष जो स्वयं को अंबेडकर का अनुयायी मानती है, अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं में तो स्पष्ट रूप से सनातनी देवी देवताओं का विरोध देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अंबेडकर के द्वारा श्री राम श्री कृष्ण भगवान को कोड़े मारने वाले चित्र भी सार्वजनिक हैं। तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर या अंबेडकर के अनुयायी तो हिंदू नहीं माने जा सकते, और अंबेडकर की प्रशंसा करने वाले अवधेशानंद या धीरेन्द्र शास्त्री या और इस प्रकार के जो लोग सार्वजनिक रूप से अंबेडकर जयंती की बधाई देते दिखते हैं या नेता, वो भी इन मामलों में हिंदू नहीं हम मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदू का बहुसंख्यक होना एक भ्रम है। हिंदू बहुसंख्यक कहाँ दिखता है? जहां पर एक कोई मेला हो, जैसे कुंभ हो, माघ हो, या ऐसा कोई उत्सव हो, वहां पर 1-2 महीने के लिए भीड़ दिखती है। वो भीड़ अपनी पहचान हिंदू बताती है, लेकिन वास्तव में वो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या जीवन व्यतीत करने की पक्षधर है? नहीं है। क्या उन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग स्वयं को अलग अलग धर्म गुरुओं के सामने या अधर्म गुरुओं के सामने पूर्णतया एक गुलाम के समान समर्पित नहीं कर चुका है? हमें लगता है कर चुका है। यही कारण है कि इतने इतने जो मठ दिख रहे हैं या इतने इतने जो पीठाधीश्वर जगत गुरु, 1.25 लाख जगत गुरु के पास 1 लाख ही चेला है, 25,000 फिर भी बिना शिष्य के हैं। तो उन जगत गुरुओं का जो वक्तव्य आप सुनेंगे या किसी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में आप आवागमन देखेंगे तो वो किसी संस्था विशेष के, पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के समान व्यवहार करते देखे जाते हैं। वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के जुलूस में 1 लाख लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, गो हत्या के निषेध के लिए उसी पार्टी और संस्था के कार्यकर्ता तक नहीं आ पाते हैं। तो हम कैसे माने कि हिंदू बहुसंख्यक है? तो क्या माने हिंदू अल्पसंख्यक है? हाँ,
हिंदू अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। हिंदू एक अल्पसंख्यक समुदाय भारत में बन गया है जो वास्तव में परंपरागत हिंदू हैं। बाकी रिलीजन फॉर्म में हिंदू लिखने के लिए कोई लिख दे न लिखे, वो स्वतंत्रता है उसकी कि वो अपने आप को किस पहचान से रख रहा है, लेकिन जिसको हम शास्त्रीय आधार पर हिंदू शब्द से परिभाषित कर सकें वो हिंदू अब भारत में विरले हैं। तो शास्त्रीय आधार पर हिंदू किसको कहेंगे? ओंकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गोभक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषक, ये सब कुछ परिभाषाएं आचार्यों ने बताई हैं। वेद की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करने वाले, जिस वर्ण के, जिस आश्रम के, जिस लिंग के लिए वेद ने जो या वेद सम्मत स्मृति पुराण आदि ने जो निर्देश दिए उन पर निष्ठा करते हुए अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा में जो व्यवहार करे, पुनर्जन्म पर जिसको दृढ़ विश्वास हो, जो राष्ट्रभक्त हो, गौभक्त हो, देवता द्विज शास्त्र भक्त हो, अपने अंदर के दूषण का जो हिंसन करे उसको हिंदू के रूप में हम स्वीकार करते हैं जी। अब उसके अंदर 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के मिश्रण से कुछ वर्ण संकर हैं, उन सबों के इतर कुछ अम्त्यज म्लेच्छादि कोटि में भी आते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि हैं, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 2 लिंग, सामान्यतया 10 प्रकार के सामाजिक व्यवस्था में सनातन का यह शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। 10 या इन्हीं से मिश्रित अन्य समुदाय, लेकिन कम से कम इतने लक्षण उसमें दिखने चाहिए। अब इसमें समस्या क्या है? अब इस लक्षण मात्र से अगर हम विचार करें तो बहुत आपको मिल जाएंगे। हिंदू तो सब हो गए, फिर पुनर्जन्मान ही रहे हैं, वेद को प्रणाम कर ही रहे हैं, गाय की पूजा या गोभक्त हैं ही, राष्ट्रभक्त हैं ही। तब समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारत में जितने आतंकवादी घटनाएं विदेश प्रायोजित रूप से होती हैं उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। आप पत्रकार हैं, आप इस क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानते हैं, और गाहे बगाहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये सब बातें सामने आती भी हैं। अगर आज आपके अकाउंट में आईएसआई का पैसा आ जाए या मेरे अकाउंट में आ जाए, सरकार की नज़र पड़ जाए, तो हम सीधे देशद्रोह में जाएंगे। बिल्कुल, सामाजिक रूप से भी हमें दुत्कारा जाएगा। उसी आईएसआई या पीओके का जो प्राइम मिनिस्टर होने का दावा करता है, उसके परम मित्र या जाकिर नाइक जैसे लोगों के परम मित्र अबू अब्दुल्ला ने अपने पैसे से धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई की सैर कराई, कथा कराई। अबू अब्दुल्ला के सोशल मीडिया प्रोफाइल से देख लें, अबू अब्दुल्ला जाकिर नाइक और आईएसआई का ओपन सपोर्टर है। हमारे धर्मगुरु बनने का दावा करने वाले ऐसे लोग उसके पैसे से विदेश क्यों जा रहे हैं? ये चिंता का भी विषय है और लज्जा का भी विषय है। अवधेशानंद जूना अखाड़ा के हिंदुओं के बड़े आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, नेताओं से भी बड़ा उठना बैठना है, हजारों हजार अनुयायी हैं उनके। किन्नर अखाड़ा भी बना दिया, ममता कुलकर्णी ये सबको महामंडलेश्वर, राधे माँ, क्या शास्त्रीयता है राधे माँ की। एक अंगूठा छाप हिंदू भी जो कम से कम एक सामान्य विवेक रखता है वो जानता है कि राधे माँ धर्मगुरु नहीं है। तो ये होता कैसे है कि मतलब राधे माँ, ममता कुलकर्णी धर्मगुरु महामंडलेश्वर? ये तो वो जवाब देंगे ना, ये जवाब देंगे ना। धर्मगुरुओं में 3 वस्तु अगर 3 अवगुण अगर हो जावे तो वो घृणित से घृणित कार्य भी बड़े आत्मविश्वास से करते हैं। भय, लोभ, प्रमाद। या तो किसी बात से डरते हैं, या तो किसी बात की प्राप्ति की आशा है, अथवा दोनों भी ना हो तो आलसी बड़े जाओ समाज जैसे जा रहा है। यदि भय नहीं है, लोभ नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो फिर वो सत्य बोलने से या सत्य का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। अवधेशानंद का एक वक्तव्य आप सुने, प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल और वेद सब एक ही जैसे हैं। क्या कुरान ने ऐसा कहा हम वेद के समान हैं? क्या बाइबल ने कहा हम कुरान के समान हैं? क्या वेद ने कहा हम इन दोनों के समान हैं? तो आप क्यों खिचड़ी बना रहे हैं? जब तीनों ने आपस में ऐसा नहीं कहा तो आप जबरदस्ती क्यों थोपने पर लगे हैं? सत्यमित्रानंद की मृत्यु पर जब आरएसएस ने एक बड़ा संगठन, ये बड़ा आयोजन किया, सब लोग उसमें आए, तो वहां पर सब खुलेआम मुसलमानों से गले मिल रहे हैं। आज एक हिंदू दूसरे मुसलमान से व्यवहार करने लगे, एक की बेटा बेटी भागकर जिहाद या जो मान लीजिए लव जिहाद में चल जाए तो सब कहेंगे कि हिंदू एकता टूट रही है। तुम्हारे गुरु ही गले मिल रहे हैं। हमारे यहाँ भगवती द्रौपदी का चरित्र आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ है, आशा है आप कभी पलटते भी होंगे। उसमें प्रारंभिक स्कंधों में स्थिति में आप देखेंगे जब अश्वत्थामा ने देवी द्रौपदी के 5 पुत्रों को अविधि पूर्वक मारा, हत्या की, अर्जुन ने उनको पकड़कर दंड देने के लिए वहां प्रस्तुत किया। पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अपने घृणित कर्म के कारण अश्वत्थामा का मुख नीचे है, पशु के समान जैसे कोई कसाई बांध कर ले जाए वैसे ले आया गया है। द्रौपदी जी की प्रतिक्रिया क्या है? मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पूजनीय, इनको छोड़ दो। अभी ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है बच्चों का, लेकिन उनकी क्षमाशीलता का स्तर देखिए। जब भगवती जानकी जी के पास हनुमान जी गए हैं रावण वध के बाद कि भगवान का आदेश हो गया आपको लेकर आया जाए, क्योंकि दूसरा तो जानता नहीं था वहां, हनुमान जी ही गए थे अशोक वाटिका तक, अंगद भी गए तो रावण के दरबार में गए, अशोक वाटिका तो गए नहीं। तो हनुमान जी के मन में
एक प्रकार से खुन्नस थी, जिसको कहें आज की भाषा में, या क्षोभ था कि इन राक्षसियों ने भगवती के साथ बड़ा अत्याचार किया है, बड़ा दुर्व्यवहार किया है, इनको भी 2-4 हाथ लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैया हमारी इच्छा है कि इनको भी 2-4 हाथ लगाएं। तो भगवती जानकी जी ने मना किया, कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजा की आज्ञा के अधीन थे, राजा का जो आदेश होगा, ये नौकर है भैया, सेवक है, इनको मानना है। इसीलिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी किसी का अपराध न किया हो, यह कश्चिन अपराध्यति, इसलिए इनको छोड़ दो, इन पर क्रोध न करो। तो क्षमाशीलता का एक उदाहरण यहाँ हमको देखने को मिलता है। जिन विश्वामित्र जी ने सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए राजा हरिश्चंद्र को ऐसा फंसाया कि स्वयं चांडाल के यहाँ नौकरी की, अपने बेटे की लाश के लिए कफन मांग रहे हैं अपनी पत्नी से, ऐसे हरिश्चंद्र जी क्षमाशीलता की पराकाष्ठा हम समझते हैं। राजा नल, जिनको और जिनकी पत्नी को क्या तरीके से नहीं दुर्गति में डाला उनके भाई पुष्कर ने, जब प्राण का विजय कर लेते हैं राजा नल, तो दंड नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। ये क्षमाशीलता होती है। हमारे बड़े सरल संत के रूप में जिनकी छवि है, राजेंद्र दास जी मलुकपीठ, जब प्रवचन कर रहे हैं तो कहते हैं ईसा मसीह की क्षमाशीलता सीखो। अब अगर हिंदू कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहा है तो क्या गलत कर रहा है वो? क्योंकि आप तो आदर्श पुरुष के रूप में हैं कि ये तो बड़े सरल संत हैं, ये तो सबके साथ में हाथ जोड़ते हैं, सबके सामने सरलता से रहते हैं। ठीक है, उस सरलता के प्रभाव में लाकर सनातन को आप किधर ले जा रहे हैं? क्या हमारे पास देवी द्रौपदी का चरित्र नहीं था? क्या भगवती सीता का चरित्र नहीं था? क्या महाराज हरिश्चंद्र नल का चरित्र नहीं था? इनका नाम पुण्य श्लोक क्यों कहा जाता है? इनके चरित्र का श्रवण करना भगवत चरित्र के ही समान पवित्र मानते हैं, इसीलिए प्रातः स्मरणीय इनको मानते हैं। लेकिन आपको क्षमाशीलता दिखानी है तो ईसा मसीह से लेकर दिखानी। आज नरेंद्र दत्त का जन्मदिन है, जिसको हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं विवेकानंद ने भारत को ईसाई बनने से बचाया, विदेश में हिंदू धर्म का झंडा फैलाया। विवेकानंद जीवन में तमाम मांस खाए, गांजा फूके, भांग खाए, 39 साल में मर गए, ये भी सत्य है। आज रामकृष्ण मिशन ईसा मसीह की पूजा करता है, 56 भोग लगाता है। अपने रामकृष्ण मिशन को तो ईसा की पूजा से रोक नहीं सके, लेकिन नेता जब प्रचार करेंगे तो हिंदुओं के लिए ऐसे युवा आदर्श, कैसा युवा आदर्श जो गांजा भांग करके 39 साल में मर गया जी। अब मैं कह दूं तो एक मूर्ति भंजन का दृश्य होता है कि इतने बड़े महापुरुष पर कैसे बोल दिया। आप पढ़िए तो सही, क्या कहा आदि शंकराचार्य जी के विषय में, कितनी बातें गलत कही विवेकानंद ने, रामानुजाचार्य जी के बारे में कितनी बातें गलत कही, और ईसा की प्रशंसा में, पैगंबर की प्रशंसा में क्या नहीं कहा, यह भी जरा पढ़िए ना। कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद बैंड तो नहीं है, ओपन बुक उपलब्ध है। विवेकानंद ने क्या कहा, कहाँ से क्या पत्र व्यवहार किया। इस्लामी शरीर में वेदांती दिमाग हो और हिंदू महिलाएं मुसलमानों से बच्चे पैदा करें तो भारत विकसित होगा, ये हम अगर कह दें तो हम हो जाएंगे हिंदुओं के द्रोही। लेकिन विवेकानंद ने कहा तो वो हो गए महात्मा, महापुरुष। तो जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, कम से कम उन्हीं को पढ़ लो। वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी तक तो गति नहीं होगी, लेकिन जिनको हर जयंती में युवाओं के आदर्श हैं, महापुरुष हैं, ये कहा जा रहा है, उन्हीं को पढ़ लो। अगर हम छाप कर बेचे तो कहो कि तुमने एडिटिंग कर दी, अल्टरिंग कर दी। रामकृष्ण मिशन जो छाप रहा है उसको पढ़ लो। तो समस्या क्या है कि नेता एक यार्डस्टिक तय करते हैं, एक मापदंड तय कर देगा, हाँ ये महान है। आप इस देश में अम्बेडकर पर नहीं बोल सकते हैं, आप गांधी पर नहीं बोल सकते हैं, जबकि दोनों के नहीं बनती थी। आप सुभाष चंद्र बोस के विरोध में वो नहीं बोल सकते, गांधी के विरोध में नहीं बोल सकते, इन दोनों के भी नहीं बनती थी। कोई तो सही होगा, किसी मामले में तो सही होगा। जो व्यक्ति अपनी पोती की उम्र के लड़कियों के साथ सो गया, वो व्यक्ति महात्मा हो गया। हम हो गए संत निंदक, वो राष्ट्र के बाप हो गए और हम हो गए हिंदू द्रोही। समाज का हाजमा बहुत खराब है मनीष जी, समाज पचाने का अभ्यस्त नहीं है। उसको चाहिए पतली मूंग दाल की खिचड़ी, वो खाए और निकाले। तो आप जो ये इतनी कठिन कठिन बातें करते हैं, मतलब कड़वा सच जिसको कह सकते हैं, सच है। हाँ, कड़वा उसको लगे तो मैं नहीं जानता। मैं सच बोलता हूँ, मैं मीठा कड़वा नहीं बोलता हूँ। जो जैसा घटनाक्रम है और उन्हीं की लिखित पुस्तकों में जो बातें जैसी हैं, ये भी मैंने कहा कि मैं लिखकर वैसा कह रहा हूँ, उनकी लिखी पुस्तकों में उन्हीं के समकालीन लोगों या कई बार में उन्होंने ही जो बातें स्वयं लिखी या कहीं, उन्हीं को पढ़कर हमने बात कही। अच्छा बताइए, इस्कॉन को आप क्या मानते हैं कि विदेश में हिंदुओं का नाम कर रही है इस्कॉन संस्था, ठीक। अब इस्कॉन से तो मेरा कोई संबंध नहीं है। आज अगर मैं कहूं कि देखिए, अगर आपको अपने घर में गणेश जी की पूजा करनी होगी तो आपको $1,00,000, घर में, पब्लिकली नहीं, घर में प्राइवेट कैंपस में अगर आपको गणेश जी की पूजा करनी है, आज के डेट में आपको $1,00,000 हमको देना पड़ेगा हर महीना। तो आप क्या कहेंगे? गलत, एकदम संवैधानिक रूप से भी गलत मानेंगे और सामाजिक रूप से गलत मानेंगे। लेकिन ये प्रभुपाद ने कहा, लेटर्स हैं मेरे पास, प्रभुपाद ने आधिकारिक रूप से कहा कि गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते। अगर प्राइवेटली करना चाहते तो उस जमाने में $1,00,000 हर महीना हमको दो, तब गणेश जी की पूजा करना, वो भी प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं कर सकते हो। आज क्या हो रहा है, हमारे भगवान कृष्ण को सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। क्यों भाई? वेटिकन में हिम्मत है कि मोर मुकुट मुरली चढ़ा दो? नहीं, घूस नहीं दिया जाएगा आपको। वेटिकन आर्काइव्स में वहां के आर्क बिशप्स भी नहीं जा सकते ढंग से, अगर पोप उस प्रकार के कंसेंट न दे तो। लेकिन हमारे देवताओं को कैसे धीरे धीरे पकड़ा गया जी।
योगानंद गए, दया माता ले आए। विवेकानंद गए, निवेदिता ले आए। अरविंदो के यहाँ भी एक थी कोई मीरा अल्फा साहेब, क्या नाम था उसका। ये घुसपैठ है। आज योगदास सत्संग वाले कर रहे हैं कि नहीं क्रिसमस, रविशंकर क्रिसमस, जग्गी वासुदेव क्रिसमस, ईसा फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन क्रिसमस, कृपालु जगत गुरु क्रिसमस, रमजान, क्यों? तो इससे ये नहीं होता है कि अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो जैसे वहाँ धर्मांतरण हो रहा है तो आप भी वहाँ कनेक्ट करके धर्मांतरण की कोशिश कर सकते हैं या ईसाइयों तक पहुँच बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता क्या धर्म में ऐसी व्यवस्था है? धर्म में तो सनातन धर्म के अंतर्गत जो 30 मानव धर्म बताए, जो कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। भागवत महापुराण दूसरा खंड देख लीजिएगा, 11वां स्कंद। 30 प्रकार के मानव धर्म। शरीर से आप मनुष्य हो गए तो 30 प्रकार के सद्गुण आपके लिए मैंडेटरी हैं। सत्य बोलना, हिंसा करना, व्यभिचार न करना, दूसरे की संपत्ति न हड़पना, सहनशीलता, ये सब 30 ऐसे गुण हैं जो हर मनुष्य में होने चाहिए। आप वो हैं तो आप सनातनी हैं। उस अंश में जो 30 मानव धर्मों का प्रयोग कर रहा है, और मानव शब्द मनुप्रोक्त है। मानव शब्द ही मनु से निकला है, मनु अपत्यम, इस भाव से मानव शब्द बनेगा। मनु की संतान के ही, जैसे दनु से दानव, मनु से मानव, है ना, इस प्रकार से। अब ये मानवाधिकार आयोग बना घूम रहे हैं। मानव और अधिकार दोनों से मतलब नहीं है, लेकिन आयोग है, क्योंकि आयोग है तो पैसा है, पैसा है तो रुतबा है। गाड़ी के आगे मानवाधिकार आयोग लिख जाए तो फिर एक रुतबा होता है। तो रुतबे के चक्कर में न शब्द का पता है, विकलांग को दिव्यांग बनाए घूम रहे हैं। भगवान करे ऐसी दिव्यता सबको मिले। जो शब्द है, जो जिस शब्द में आचार्यों ने या परंपरा से प्राप्त है, कोई गाली नहीं है वो, लेकिन अगर आप उसको दिव्य कह देंगे तो वह दिव्य भी नहीं बन जाएगा। राम जी का शरीर दिव्य है तो क्या कहते हैं, विकल है। दोनों, एकादशी और बकरीद में कुछ तो अंतर होगा। तो शब्दों को बदलना, उनके अर्थ को बदलना पूरी संस्कृति के मौलिक संरचना पर आघात करता है। अगर हम ये समझें कि उसकी संस्कृति में हम घुस जाएं, शौचालय का लोटा और पूजा का लोटा साथ में रखें, इधर वाला यहाँ रखें, इधर वाला यहाँ रखें, पूजा का लोटा ही अपवित्र माना जाएगा। एक लोटे में गंगा जल हो और दूसरे लोटे में नाली का जल हो तो अपवित्र कौन माना जाएगा? नाली का जल जब मिश्रण करेंगे तो वही प्रदूषित माना जाएगा, नाली अलग से प्रदूषित नहीं होगी। मैं यहाँ किसी को डिफेम या डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ, धर्म एको ही निश्चला, धर्म 50 नहीं है, धर्म एक है। हाँ, उसके अंतर्गत आने वाले अनुभाग अलग हैं कि राजधर्म है, गुरु धर्म है, शिष्य का धर्म है, पुत्र का धर्म है। हमारे यहाँ तो मासिक धर्म भी शब्द है, वो भी धर्म से इतर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जब गाड़ी भी तोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि धर्म कांटा है, धर्म कांटा है। क्यों? सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, भागवत महापुराण का महात्मा देख लीजिएगा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो धर्म कांटा कहते हैं कि वहाँ भी बेईमानी नहीं होगी, वहाँ भी एक निष्ठा का प्रदर्शन होगा। धर्म इतना व्यापक है। तो एक व्यवस्थित प्रणाली जो शास्त्रीय मर्यादा से प्रकृति के अनुरूप हमें प्राप्त हुई वह धर्म है। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को पता ही नहीं कि धर्म क्या है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पता ही नहीं कि धर्म क्या है, तो सम्मान आप करें किसका? उसका कह रहा है, उसके मजहब में कह रहे हैं कि काफिर की बेटी उठा कर ले आओ और बलात्कार कर दो, और आप कहेंगे वो धर्म है। तो फिर अगर सब कुछ धर्म है तो यह भी तो स्पष्ट किया जाए समाज के द्वारा कि अधर्म किसे कहते हैं। तो धर्म अकेला तो नहीं है ना, अगर कुछ प्रकाश है तो कुछ अंधकार की परिभाषा भी होगी। तो धर्म अगर कुछ है तो अधर्म की क्या परिभाषा आप कहते हैं? और धर्म निरपेक्ष अगर हैं तो कहीं इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो रहा है कि आप अधर्म सापेक्ष बनते जा रहे हैं। और यही है, आप धर्म निरपेक्ष नहीं है, आप अधर्म सापेक्ष है। लेकिन अधर्म सापेक्ष बोलने में थोड़ी पोल खुलती दिखती है, धर्म निरपेक्ष बोलने में थोड़ी उदारता का दर्शन होता है। तो सब अपना धर्म छोड़कर बैठे हैं। राजा अपना धर्म छोड़कर बैठा है, राजधर्म नहीं निभा रहा। आरक्षी अपना धर्म छोड़कर बैठा, वो अपना धर्म नहीं निभा रहा। न्यायाधीश अपना न्याय धर्म छोड़कर बैठे हैं, क्योंकि अब निरपेक्ष हो चुके हैं। सरकार तो अपने आप को कहती है कि अब तो जो मौजूदा सरकार है कि वो हम तो हमारे उसमें तो सनातन बम हो गया है, बिल्कुल पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है, हम तो विश्वगुरु बनने की तरफ हैं। तो अच्छा, ये बात इनके अलावा और कितने लोग कहते हैं विश्व में? डंका वाली जो बात है, और कितने लोग कह रहे हैं कि सर आपका डंका बज रहा है, आप बताइए हम कैसे अपना देश चलाएं, जरा हमारे पास आकर मॉडल दिखा दीजिए अपना। हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं कहता हूं जैसे अभी जिनकी सरकार है, चलो मोदी का नाम ले देते हैं, मान लो अगर मैं अभी ये कह दूं कि मोदी जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा? बौद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, पैगंबर, विष्णु भगवान के 11वें अवतार, कोई नहीं मानेगा। विष्णु भगवान 11वें अवतार तो चल रहे हैं अभी, कम से कम शाब्दिक रूप से, माने या ना माने, लेकिन शब्द भी देखिए। पैगंबर कोई नहीं कह रहा, तीर्थंकर कोई नहीं कह रहा, 11वें गुरु नहीं, पारसियों का कुछ होगा तो नहीं, लेकिन 11वें अवतार भगवान विष्णु के जरूर बन गए। जिस क्षण इस देश के नालायकों ने हर हर महादेव के स्थान पर मोदी बोलना शुरू कर दिया, उस दिन ये मुर्दे हो गए। अब मुर्दे दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डंका बजाएं चाहे डंका फाड़ें, उससे धर्म का क्या होगा?
अब वाराणसी कितनी बार जाते हैं मैं नहीं जानता। वाराणसी के जिन मंदिरों में हम स्वयं जाकर पूजा अर्चना करते थे, हमारे छोटे भाई या बड़े अग्रज ये सब जो मौसेरे या सगे में भी जो करते थे, वो सारे मंदिर अब शौचालय में परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि कह दिया गया काशी को क्योटो बनाएंगे। हाँ, विरोध पहले हुआ। विरोध इस बात को लेकर नहीं हुआ कि मंदिर टूट रहे हैं, विरोध इस बात को लेकर हुआ कि मुआवजा कम मिल रहा है, तो मुआवजे की रकम बढ़ा दी गई और विकास हो गया। अब विदेश से या बाहर से जो पर्यटक कभी साल 2 साल 5 साल में एक बार वाराणसी जाएंगे, उनको लग रहा है वाह क्या चमक गया, लेकिन उस चमक के पीछे क्या अवसाद है, क्या अंधकार है, वो वही जानेगा जो वाराणसी में 2-4 साल घुमा हो, गलियों में रहा हो। आप तो वहाँ पढ़े भी हैं। मैं, मेरे छोटे भाई, अच्छा, हाँ, मैं वहाँ कुछ साधना तपस्या कर जाता रहा हूँ, महीना 2 महीना रह कर आता था, लेकिन मेरे छोटे भाई और एक मौसेरे अग्रज वो लगभग 2 साल और इधर ये 5-6 साल लगातार रहे हैं। आप जाते थे लेकिन अध्ययन काफी किया आपने, जितना। हाँ, देखिए मेरी प्रवृत्ति अध्ययन की ही है जी। अभी मेरे पास भगवान की कृपा से 5000 पुस्तकों का व्यक्तिगत संग्रह है, और उनमें से बहुत सी पुस्तकें जो हैं वो 400-500 साल पुरानी हैं। हाँ, मैं उस संग्रह को सार्वजनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कुदृष्टि पड़ जाएगी दुष्टों की, तो इसीलिए सुरक्षित रखता हूँ। बचपन से मेरे अंदर भगवत कृपा से, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से पढ़ने की प्रवृत्ति रही। मैं कभी अपने दिमाग को ठहराव में नहीं रख सकता हूँ, ये होगा नहीं मुझसे, और मैं कुछ भी पढ़ देता हूँ। मेरे पास अगर आप सर्जरी की बुक रखें तो मैं एक बार जरूर पलटूंगा, आप मेरे पास क्वांटम फिजिक्स रखें मैं जरूर पलटूंगा, AI का भी पलटूंगा, सब पलटूंगा, जो भी है, चाहे वो धर्म का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, राजनीतिक विषय हो, अर्थशास्त्र का विषय, मैं पलट दूंगा। और इससे खुलता है मस्तिष्क, आपके विचार अवरुद्ध नहीं होने देगा वह। हाँ, सहमत होना असहमत होना ये तो अनुभव की बात है, विचारों की बात है, लेकिन कम से कम ठहराव नहीं होने देगा, जमकर सड़ने नहीं देगा वो। मैंने देखा आपकी बातों में चैट GPT भी आता है, AI भी आता है, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आएगा उसमें तारक मेहता का भी आएगा, उसमें कुछ भी आएगा, मोटू पतलू से लेकर और जो है सो इल्यूमिनाती तक उसमें आएगा। तो लेकिन ये जो चीज़ है, मतलब आमतौर पे जिनको हम साधु संत मानते हैं, वो क्यों कथा प्रवचनों तक ही सीमित रह गए? कथा प्रवचन भी ठीक से कर लें भैया तो हम प्रणाम करें उनको, जो अपना विभाग संभाल कर बैठे हैं। अनिरुद्धाचार्य क्या प्रवचन करते हैं, गुरुजी, तो आगे मैं क्या कहूँ, वहीं से शुरुआत होती है सारे कॉमेडी वीडियोज की। मैं कहना चाह रहा था, मैं इवन सवाल भी पूछना चाह रहा था, कथा की क्या शैली होनी चाहिए जी। भागवत महापुराण में देख लीजिए, कम से कम, या शिव पुराण है, रामचरितमानस है, वक्ता को या शास्त्र उपदेष्टा को कैसे लक्षणों से युक्त होना चाहिए, उसके जीवन के क्या, एक सामान्य भी चलें, अधीति बोधाचरण प्रचारण चलें, अध्ययन करो, बोध करो, फिर आचरण करो, उसके बाद वहां पर निष्ठा बन गई तब प्रचार करो। अब अभिनव अरोड़ा क्या धर्म बताएगा जी? न आपने समाज को पर्याप्त देखा, न आपने धर्मशास्त्रों को पर्याप्त पढ़ा। मतलब एक व्यक्ति जो नरेगा का मजदूर है, वो भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से आपसे ज्यादा अनुभव रखता है। आप कभी बस का टिकट लेकर कहीं जाने कहा जाए तो नहीं चल पाएंगे आप, और आपने वो, हाँ समझ गए जी। कुछ बातें समय के साथ और कुछ बातें परिश्रम के साथ ही समझ में आती हैं। माता पिता ने देखा आसान रेवेन्यू मॉडल है, बेटा को डालो। 10-10 साल के बच्चे बन रहे हैं कथावाचक। आप जब तक उसका विधिवत अध्ययन नहीं करेंगे, और विधिवत अध्ययन के, मेरा देखिए 6 साल की उम्र में भी मेरा सहारा पर आया था इंटरव्यू, बीच में मैं मीडिया से गायब क्यों हुआ? अगर मैं चाहता तो क्या मैं बना नहीं रह सकता था? पिताजी ने कहा कि मीडिया बाद में जीवन भर उपयोग में आ सकती है, अध्ययन का एक समय और एक तरीका होता है, उसको खो दोगे तो केवल प्रसिद्ध रहोगे, लेकिन जो प्रसिद्धि समाज के किसी काम नहीं आ सकती है। तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बना देगी, गाड़ियां बना देगी, ये सब कर देगी, लेकिन उससे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो नहीं। वो तुम एक मनोरंजक बन जाओगे समाज के, मतलब एक अभिनय कर रहे हो, एक नाटक कर रहे हो, वो तुमको नहीं बनना है। तो इसीलिए मैंने अपने दिमाग को डाटा कंजम्पशन का सर्वर बनाया है। समाज में जो दिख रहा है उसको लेते जाओ, पहले आने दो, फिर उसमें शास्त्र का फिल्टर लगाकर करो, कैटेगराइज करो कि हाँ इतना काम का है, इतना नकारात्मक, इतना बेकार है, इतने को और कंट्रोल की आवश्यकता है। तो पहले डाटा कंजम्पशन कर लो, उसके बाद फिल्टर करो, उसके बाद सामने आउटपुट दो। यहाँ ना कंजम्पशन है ना आउटपुट है, बस पता नहीं किस नशे में सब चल रहे हैं। तो कथावाचन का जो क्षेत्र है वो ऐसा नहीं कोई टाइम पास स्टोरी टेलिंग है, वो स्टोरी टेलिंग नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह भगवान कृष्ण का शाब्दिक विग्रह है। और आप कह रहे हैं कि एसी कमरे में बैठकर 3 महीना वृंदावन आइए और भागवत कथा के मर्मज्ञ बन जाइए, ये संभव ही नहीं है। आज भी मैं जब प्रवचन करता हूं, आप देखे होंगे, मैं ग्रंथ रख कर खोल कर बैठता हूं, क्योंकि मैं ये दिखाने नहीं बैठा हूं मुझे कितने याद हैं, मैं यह दिखाने बैठा हूं, यह प्रयास करने बैठा हूं कि मेरे मुख से निकली प्रत्येक पंक्ति को मैंने देखा, परीक्षण किया, तब आप तक पहुंचाया, त्रिस्तरीय जांच कर ली,
और अगर फिर भी कोई गलती हो गई और किसी ने टोक दिया, बता दिया, तो अगले प्रवचन में उसको सुधारा मैंने। तो इसीलिए कथावाचन एक व्यवसाय नहीं है, कथावाचन एक शौक नहीं, एक टाइम पास या मनोरंजन नहीं है। वो लोक परलोक को व्यवस्थित रूप से कल्याण का पात्र बनाने का एक माध्यम है, और इस माध्यम में ये लोग बहुत बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं। तो अब तो पूरा रील जो आप बात कर रहे थे, रील तो रोज फोन खुलते ही वो रील जरूर आती है कि कोई लड़की है, उसमें से क्लिप काट काट के उसके कॉमेडी चंक्स बने हुए हैं, जोक्स चल रहे हैं। तो बताया ना, मनोरंजन है ना, मनोरंजन है। किसी ढंग के शास्त्रज्ञ साधु के सामने इनकी चर्चाएं नहीं चलती। हाँ, दक्षिणा लिफाफा के लोभ से लिफाफा पीठाधीश्वर जितने होंगे वो सब जा जाकर उनके मंचों पर उनकी प्रशंसा करके आ जाते हैं। आपने हमें किसी के मंच पर ऐसा नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिफाफा का स्रोत भी हम जान रहे हैं और उसका परिणाम भी हम जान रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भीख मांगकर भी खा लूंगा तो कोई हमको अलग से हानि नहीं। एक पेट है, शरीर 43 किलो का है, बहुत ज्यादा हमको हाथी जैसा कंजम्पशन नहीं चाहिए आहार का। लेकिन जो हमारे मुख से निकली बात है उस पर तो हमारा नियंत्रण हो सकता है कि हम समाज को अपने जानकारी की सीमा में गलत नहीं बताएं। यहाँ तो जानकारी ग्रहण ही नहीं करना चाहते लोग। क्यों? क्योंकि शिवपुराण है ना सामने जी। एक टोटका निकाल कर दिखा दीजिए प्रदीप मिश्रा का जो शिवपुराण में मिल जाए। तो ये अभी तो चलिए प्रदीप मिश्रा जी, इससे पहले निर्मल बाबा हुआ करते थे। हाँ, हरी चटनी लाल चटनी तो सब देखा हुआ है आप लोगों का। यही भीड़ है ना, यही भीड़ है। निर्मल बाबा तो यही जो निर्मल बाबा का अंत हुआ, किसी काल में इनका भी होगा। हाँ, लेकिन अपना पतन कराएं उससे पहले कितनों का करा चुके होंगे। तो जनता मानने कैसे लग जाती है? जनता मूर्ख है, जनता जो है वह विवेकहीन है, जनता भीड़ है। जनता अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती क्योंकि जनता उलझी हुई है, जनता परेशान है। जनता बचपन से संघर्ष कर रही है सर्वाइवल के लिए। जनता बचपन से संघर्ष कर रही है कि कैसे हम जिस स्थिति में हमारा समाज है, देखिए जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनकी पहुंच तो यहाँ तक है नहीं, वो पंडाल की भीड़ भरने के अलावा कोई काम करते नहीं। मिडिल क्लास जो है वो क्यों इनके पीछे जाता है? क्योंकि वो चाहता है, और विशेषकर महिलाएं, सबसे ज़्यादा दोष इसमें महिलाओं का है। आपके घर में कोई एक महिला किसी बाबा की भक्त बन गई तो घर में क्लेश करके भी अपने पति पुत्र भाई को बना ही देगी उसका भक्त। आप उस महिला के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकते जो गुरुजी हैं। तो इन लोगों ने महिला को टारगेट किया। महिलाओं को कैसे टारगेट किया? सबसे पहले छोटे छोटे नुस्खे, ये कर लो तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, ये कर लो तुम्हारी बिटिया का बढ़िया ब्याह हो जाएगा, ये कर लो तुम्हारी ननद तुम्हारे सास तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। कौन महिला नहीं चाहेगी? और क्या करना है भाई? अरे तुरंत जाओ, थोड़ा बहुत ये सब कर लो, हो गया। इस चक्कर में देखने लगे लोग, न केवल देखने लगे बल्कि फॉरवर्ड करने लगे अपने महिला मंडली में कि स्टेटस में लगाने लगे। और एक महिला किसी घर की बन गई किसी बाबा के चक्कर में, वो पूरा घर, रिश्तेदार, आस पड़ोस सबको रिकमेंड कर रेफरल कोड के साथ वहां तक पहुंचा देगी। अब वो भले व्यक्ति परेशान हो, नहीं हो, क्या हो, लेकिन कम से कम घर में क्लेश न हो, इसके चक्कर में वो हाजिरी लगाने पहुंच गया। भीड़ बढ़ने लगी। और मान लो 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं, 500 1000 का काम ऐसे भी बनना है। इस माइक में लाल टीका लगाकर अगर 1000 आदमी से प्रणाम करा दीजिए ना, 10 आदमी का काम ऐसे भी बनेगा। और वो 10 आदमी फिर कैमरे पर दिखेंगे, और वो 10 आदमी मछली का कांटा बनकर फिर 100 को फंसाकर लाएंगे। ये पूरा एक इकोनॉमिक सिंडिकेट है। और इसमें धर्म को अर्थ से नीचे कर दिया गया, जबकि धर्म के बाद अर्थ था। अब अर्थ ने धर्म को जकड़ लिया। यदि हम गाड़ी चलाने लगे तो गंतव्य तक पहुंचेंगे, और गाड़ी अगर हमको चलाने लगे तो परम गंतव्य तक पहुंचा देगी। तो अर्थ ने धर्म को जब अपना ग्रास बना लिया तो वह धर्म धर्म नहीं रहा, वह अधर्म हो गया। वह अर्थ भी अर्थ नहीं रहा, वह अनर्थ बन गया। हमारा शरीर अपनी प्राकृतिक गति से बढ़े, हमारे कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक गति से विकास करें तो शरीर की वृद्धि होती है, और प्राकृतिक गति से विकास करें तो वही कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं, पूरे शरीर को नष्ट कर देती हैं। यही कैंसर है धर्म के। कैंसर को जितना काटेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। सख्त भाषा नहीं कह दिया? नहीं, सख्त कैंसर, इतने बड़े बड़े नाम है उनके लिए कैंसर। पाइल्स तो नहीं कर सकते ना, आप काट दे चाहे रिलीज करें। देखिए इसमें है अप्पय दीक्षित जी का, मुझे स्मरण आ गया। अप्पय दीक्षित जी वाराणसी के एक सभा में थे, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े महापुरुष दक्षिण के थे। अप्पय दीक्षित जी को सदाशिव भगवान का भी आवेश माना जाता है उनको। ये पंडितराज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, ये सब लगभग एक ही समय के हुए हैं। तो किसी सभा में किसी बड़े मूर्ख व्यक्ति को बड़ा सम्मान मिला, और उसके बाद अप्पय दीक्षित जी का सम्मान किया गया। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप इतने बड़े संत हैं, विद्वान हैं, और उस मूर्ख को देखिए इस सभा में इतना सम्मान मिला, तो आपको बुरा नहीं लगा? बोले नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। कि दुर्जन की वंदना पहले होती है सज्जन के बाद में। मुंह धोने से पहले लोग नित्य कृत्य करके धो लेते हैं। तो इसीलिए शब्द देखिए गाली नहीं है, कठोर है या हल्का है, ये तो सामने वाले की हाजमा पर निर्भर करता है कितना पचा सकता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, रामचरितमानस वही है।
गुरु को, मंत्री को, चिकित्सक को प्रिय नहीं हित बोलना चाहिए। भय का परित्याग करके हित बोलना चाहिए। राजा क्या बोलेगा, मरीज क्या बोलेगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जो सत्य अपने अनुभव में समझ में आए उसको बोलने वाला ही इस लोक में और परलोक में सम्मान का पात्र बनता है। अच्छा, हम कितना जी लेंगे? 29 साल हो गया है। कानून की दृष्टिकोण से देखूं तो मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। समाज के दृष्टिकोण से देखूं तो 11 लाख का इनामी हूं। आपके पास कितने सुरक्षा कर्मियों के साथ आया हूं? और जितने विरक्त हैं, उस पर भी परिवार वाला होने के बाद, और जितने विरक्त हैं, संसार की मोह माया से परे, उनके आगे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, कितने बॉडीगार्ड हैं, कितनी व्यवस्थाएं उनके साथ, लेकिन वो संत हैं, हम संत निंदक हैं। तो इस समाज से हमको क्या उम्मीद होगी? जिस समाज की बुद्धि ऐसी है, उस समाज के द्वारा प्राप्त होने वाले सम्मान से, अपमान से, धमकी से या सहयोग से हमारा क्या बन और क्या बिगड़ जाएगा? वैसे कितने टोटल केस कितने हो गए आपके ऊपर? जारी हैं 5 तो हैं ही। एक FIR है, 5 मुकदमे हैं और 1 की नोटिस परसों आई है। अच्छा, अभी फिर आई है? हाँ, वो तो चलेगा। तो अभी किस किस मुद्दे पे आ रहे हैं? अभी कृपालू JKB के एक समर्थक से आया है जी। हाँ, वो कृपालू जी महाराज जगत गुरुत्तम लिखने लगे थे ना, कि जगत गुरु तो खैर शंकराचार्य जी भी, हम जगत गुरुत्तम हैं, उनसे उत्तम हैं। तो हमने उनकी एक वीडियो डाल दी थी जिसमें वो फुल पैंट शर्ट पहन के नाच रहे थे। वो वीडियो में दिखाऊंगा आपको, यहाँ दिखाऊंगा तो कॉपीराइट लगा देंगे, तो मैं कभी दिखाऊंगा किनारे जाकर ऑफ कैमरा। उसमें वो लड़कियाँ गीत गा रही हैं कि क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, वो नाच रहे हैं। तो हमने वो वीडियो डाल दी और केवल लिखा पहचान कौन, और कुछ नहीं लिखा। उस पर वो सब भड़क गए हमारे। जबकि JKP की आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृपालू जी जो है सो रमजान भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, बाइबल भी पढ़ाते हैं, और बनना है शंकराचार्य आदि गुरु। ये वर्तमान वालों से टक्कर हो, समझ में आए, चलो कोई चीड़ है, कंपटीशन है। आदि गुरु शंकराचार्य से बड़े जगत गुरु हम हैं। आप होंगे या आपके अनुयायी आपको वैसा मानते होंगे। अब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता, हम उस हाँकी जाने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आप जिस निग्रह संप्रदाय से आते हैं वो तो बहुत अनुशासन, संयम, और आपको लग रहा है कि इस समय वाकई में इसकी ज़रूरत आ गई और शायद तभी आप मतलब कड़े शब्दों के साथ आते हैं और साफ साफ सच, मतलब सीधे सच के साथ आते हैं? गीता में जी अंतिम जाएंगे आप, जब उपदेश भगवान पूर्ण कर रहे हैं अपना, लगभग पूर्णता 18वें अध्याय के अंतिम में भगवान कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन, हर व्यक्ति का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ ये नहीं कि नेचर है। स्वभाव मतलब अपना भाव, जिस शरीर में, जिस वर्ण में, जिस प्रारब्ध से उसका जन्म हुआ। हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के 3 बातों का निर्धारण करते हैं। महर्षि पतंजलि का मत देखें, यही मत महर्षि विश्वामित्र ने कौशिक रामायण में भी कहा है, स्वामी वासुदेवानंद जी ने दत्त पुराण में भी कहा है, विश्व सारोत्तर सूत्र में भी यही मत है। मतलब सभी लोगों का एक मत है कि सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, माया व्यभागम इत्यादि का भी होगा, कि 3 बातें पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित हो जाती हैं। क्या? हम कहाँ जन्म लेंगे, कितने समय तक जीवित रहेंगे, और सुख दुख का मोटा मोटा क्या क्या हमें प्राप्त होगा, इतना निर्धारित हो जाता है। और वही व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण भी करता है। तो स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से अनुबद्ध वह जीव अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, हे अर्जुन, अगर तुम किसी मोह के कारण कहोगे कि हम नहीं करेंगे, करिष्यस्य वशोऽपि तत्, विवश होकर भी आज न कल उस काम में प्रकृति तुमको लगा देगी। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमको लगा देगी। तो प्रकृति जिस काम के लिए हमको लगाई है वो हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वही हम लेकर आए हैं और उसी मार्ग से हमको आगे जाना है। चाहे आप इसको कांटों का मार्ग कहें या मखमल का मार्ग कहें। तो प्रकृति ने जिस समय जिसकी उपयोगिता मानी उसको यश प्रदान किया, या उसको डाउनफॉल भी दिखाया, उसको नीचे भी गिराया। तो हम तो कठपुतली हैं ना। अब अभी भगवान हमसे कथक करा रहे हैं तो हम कथक कर ले रहे हैं, आता हमको वो नहीं है। अभी भरतनाट्यम कराएं तो वो भी कर ले, आता वो भी नहीं है। और कल कहीं बोतल लेके पतित बना दे अजामिल के समान, तो वो भी हम नहीं हैं, हमको आता नहीं। तो अगर उनको ये चाहिए कि हाँ तुम गाली दो तो गाली दे रहे हैं, और उनको चाहिए तुम हाथ जोड़ो तो हाथ भी जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए निग्रह शब्द का क्या अर्थ है? अनुशासन। निग्रहो भर्त्सना भिक्षो मर्यादायाम च बंधने, ये भी है। निग्रह सीमनि भर्त्सने, सीमा में बांधने के लिए, अनुशासित करने के लिए की गई भर्त्सना को आचार्यों ने निग्रह कहा है जी। आप इसमें वैजयंती कोश देखें और मंख कोश देखें और जितने भी ये सब हैं आपके हलायुध कोश, ये सब है। तो ये सब जो शब्द के अनुशासन को बताने वाले शब्दकोश हैं वो सब बताते हैं निग्रह का क्या अर्थ है। रिस्ट्रेन, किसी भी अनुशासनहीन स्थिति को अनुशासन में लाने के लिए किया गया बल प्रयोग, वाचिक बल हो, शारीरिक बल हो, वो निग्रह के अंतर्गत आता है। और हमारे संप्रदाय में
300 ग्रंथ इस बात का निर्धारण करते हैं, जो दुर्भाग्य से अभी उपलब्ध नहीं है। भगवती की कृपा से जितने की आवश्यकता होती है उतना मंत्र जप करते करते उतना बोध होता रहता है। तो 100 तंत्र 200 उपतंत्र, निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयमागम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित। और ये श्लोक है छिन्नमस्ताखंड शक्ति संगम महातंत्र राज का। शक्ति संगम तंत्र की टीका ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने आज से 100 साल पहले की थी, 90 साल पहले। उसमें भी इन बातों का उन्होंने वर्णन किया। तो कोई हम अपने मन से फर्जी श्लोक बनाकर नहीं बता रहे, कुछ लोग कह देंगे फर्जी श्लोक बना दिया। और भगवान सर्वज्ञ जगतगुरु श्री सिद्धनाथ जो हमारे आदि निग्रहाचार्य हुए और शिव जी के ही एक स्वरूप माने गए हैं, उनका वर्णन आपको नारद पुराण में मिलेगा। कामाख्या पीठ के अंतर्गत वो तपस्या करते हैं, आज भी दिखते नहीं है ऐसे, लेकिन जो उनकी उस निष्ठा से आराधना करते हैं उनको स्वप्न इत्यादि में दर्शन देते हैं, ऐसा नारद पुराण में वर्णन है। तो भगवान सिद्धनाथ का वर्णन वहाँ है। और आदि शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा था यति दंडेश्वर्य विधानम। वो ग्रंथ पूरी पीठ के पूर्व शंकराचार्य जो पहले थे स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने, उन्होंने प्रकाशित करवाया था, वर्तमान शंकराचार्य जी से पहले वाले। और यति दंडेश्वरी विधान में भगवान सिद्धनाथ को गुरु रूप में प्रणाम किया है आदि शंकराचार्य जी ने, ये उनका महत्व है। तो उसमें कहते हैं श्रीनाथादि गुरुम वंदे सिद्धनाथादि रूपिणम, ऐसे करके उनका वर्णन है। तो नवात्म रूप में 9 स्वरूप उनके हो जाते हैं बाद में, वो सब बाद में किसी और चर्चा में खुलने का अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। लेकिन उन्हीं को कुमारी योगिनी भक्ति समय द्रोह निग्रहम, भगवती की पूजा करो, भगवती की कुमारी स्वरूप योगिनी स्वरूप इत्यादि की भक्ति करो, और समय द्रोह निग्रहम, समयति अनुशासनम, समय क्या है? अनुशासन का नाम है। अनुशासन का उल्लंघन करने वालों का निग्रह करो, यही उनको निर्देश मिला था। ये मूलाधिकार मंडल में आते हैं, इनके नीचे युगाधिकार मंडल होता है जिसमें 50 से 51 ऋषि होते हैं, उनसे नीचे आज्ञाधिकारी मंडल होता है जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। समय अनुसार जिस व्यक्ति को आज्ञाधिकार प्राप्त होता है वो उस काम को करता है फिर जाता है। तो हमसे पहले भी आज्ञाधिकारी मंडल के बहुत से निग्रहाचार्य हो चुके हैं, उसमें कुछ की शिष्य परंपरा थी, कुछ की नहीं भी थी। तो हमें केवल यह अधिकार मिला है कि अधर्म का हम विरोध करें। अभी तक जी हमें अपने उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार नहीं मिला है। हम किसी को उस मंत्र, जो मंत्र हमें इस परंपरा में मिला उसका उपदेश हम किसी को नहीं कर सकते, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर नहीं जा सकते। जितना मेरे लिए आया उतना हमको करना है और जाना है। इस यात्रा का यह ठहराव हो गया। और आगे कौन होंगे, कहाँ पर होंगे, किस समय होंगे, वो सब हम बता कर जाएंगे, लेकिन उनमें बहुत समय है। तो निग्रह संप्रदाय के साथ आप जुड़े कैसे? मतलब मेधावी बचपन से आपको वेद कंठस्थ थे, इतने सारे श्लोक याद थे, तो श्रीमद् भगवद गीता पूर्णतया कंठस्थ थी, अभी भी है, और बाकी समूह पर पर्याप्त परिश्रम करके पिताजी ने हमें पढ़ाया जी। और जो कैसे जुड़े, पहली बात ऐसी है कि कोई व्यक्ति नए सिरे से कुछ करता नहीं जब तक पूर्व कर्मानुबंध न हो जी। और विशेष करके जो विद्याएं पहले आप सिद्ध कर चुके हैं, जो विद्याएं आप या जिन देवताओं की आपने आराधना कर ली है, उनका संपर्क स्वयं हो जाता है। जैसे आप पहले चलते थे, जैसे कल आप चलते थे, अब आप सो गए, जब जगे तो चलना भूल नहीं गए पूर्व संस्कार से। तो आत्मा यथा स्वप्न जनक क्षितय का, आत्मा जैसे स्वप्न में अपने आप को अलग रूपों में देखती है, जगती है, फिर क्रियाकलाप में शरीर की गतिविधि हो जाती है, वैसे शरीर के बदलने पर भी पूर्वानुबंध से जीव की प्रवृत्ति उन कर्म या उन विद्याओं में हो जाती है। गुप्त दीक्षा तंत्र में इस बात का वर्णन मिलता है। गुप्त दीक्षा तंत्र पूरा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत उसका हमारे सौभाग्य से हमें मिल गया, तो वहाँ पर यह वर्णन है। तो सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचच, हमारे सभी कर्मों के, सभी कालों के, सभी कर्मों के 9 गवाह हैं, साक्षी हैं। अच्छा। सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारे शरीर के बदलने से इनकी ब्रह्मांडी सत्ता नहीं बदलती, तो वो यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय देखें तो वहाँ भी कहते हैं लभते तत्स्वयं योग संसिद्ध कार्य आत्मनिविंदति, ऐसे करके लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व देह के कुछ विद्याओं को जान जाता है। तो जब हम गर्भ में थे तो हमारी माताजी और हमारे पिताजी, ऐसे तो उनका जीवन पूरा तपस्यामय ही रहा, हमारे जन्म से पहले से बचपन से वो लोग संयमी और भक्त संस्कारी स्वभाव के रहे। तो उनकी और हमारे पूर्वज भी भगवती के ही उपासक रहे हैं जी। हमारे पूर्वज हजारीबाग के नारायण राजवंश के गुरु थे, और हमसे 9 पीढ़ी पहले एक श्री महादेव राम गुरु हुए थे, वो भगवती के प्रत्यक्ष सिद्ध साधक थे, उनकी ही वंशावली में हम लोग सब हुए हैं। तो कुछ तो पूर्वजों की कृपा हो गई, कुछ माता पिता की वर्तमान तपस्या होगी, कुछ पूर्वकालिक हमारा भी कुछ जपा तपा होगा जो इस जन्म में हमें फलित हो गया। और गर्भावस्था के बाद जब हमारा जन्म हुआ उसमें भी माता जी अपने गीता पाठ और ये सब कर ही रही थी, भगवान नाम संकीर्तन सब। उसके बाद जब जन्म हुआ तो माहौल शुरू से वैसा मिल गया, तो और अच्छे से हमको
शुचीनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। पूर्व जन्म के साधक को भगवान कृपा करके किसी अच्छे सज्जन सदगृहस्थ के यहाँ भेज देते हैं। वो हमको सदगृहस्थ परिवार मिल गया और वहाँ से बचपन से अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति हुई। जब मेरी वाणी खुली तो पिताजी ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले हमने ओंकार का उच्चारण किया था। वो मुझे याद तो नहीं है, माता पिता बताते हैं कि तुमने सबसे पहले ओम का उच्चारण किया था, ओंकार का उच्चारण किया। और फिर श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि का ऐसे में पढ़ते रहता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि कौन सा अध्याय पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा पांचवा है। मतलब जिस अध्याय को पकड़ा वो पूरा पढ़ देता था। तो बस पिताजी ने बैठा कर इतना बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा है, ऐसे अध्याय का क्रम उन्होंने बता दिया। श्लोक का क्रम सुधार दिया बस उन्होंने। बाकी श्लोक मुझे सभी याद थे, लेकिन अध्याय का क्रम नहीं पता था। वो जिस प्रकार जो अध्याय शुरू हुआ पूरा हो गया, इस भाव से पढ़ते थे। तो उसके बाद पिताजी को लगा कि किसी पूर्व जन्म का कुछ होगा, इसको तो और अच्छे से पिताजी परिश्रम करने लगे। हमारे पिताजी ने कोई शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा एक पर मेहनत करूंगा, अब बनना होगा बिगड़ना होगा, उसी पर सारा निवेश समय का किया जाएगा। तो पिताजी ने बहुत परिश्रम करके हमको तैयार किया। पिताजी से हमको संतोष और माताजी से सहिष्णुता की शिक्षा मिली। माताजी ने कहा कि जीवन में कृतज्ञता को बनाए रखना। अगर कोई रिक्शा चालक तुम्हें कहीं छोड़ रहा है, तुम भले उसको पैसा दे रहे, उतरने के बाद धन्यवाद बोलना। सब्जी वाले से तुम सब्जी का थैला ले रहे हो, धन्यवाद बोलना। और माता जी स्वयं बोलती हैं, बोलना तो ठीक है, अपने जब तक माता पिता नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। सही बात है। कहीं आप जा रहे हैं, जूता पॉलिश भी कोई किया, आपने पैसा दिया, लेकिन धन्यवाद बोलकर विनम्रता से वहां जाइए। मेरी छवि ऑन कैमरा बड़ी गुस्सैल है, लेकिन जब आप हमारा व्यवहार अन्य लोगों से कि मैं सब्जी वाले से कैसे बात कर रहा हूँ, रिक्शा वाले से कैसे बात कर रहा हूँ, तो आपको दूसरा रूप दिखेगा। वो ऑन कैमरा का विषय भी नहीं है। तो जीवन में कृतज्ञता को, जो तुम्हें प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहो। तुम्हारे पास अपना हाथ पैर है, आंख है, जिनके पास नहीं है उनकी स्थिति देखो और स्वयं को उस उपलब्धि के लिए भगवान का धन्यवाद दो, समाज का धन्यवाद दो। जो भी तुम्हें प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं प्राप्त है उसके लिए संतोष। ये हमने उनसे सीखा। यही कारण है कि लिफाफा पीठाधीश्वर हम जो कहते हैं वो अभी तक संक्रमण नहीं आया। अब कल आ जाए तो अलग बात है। मैं ये भी कहता हूँ, हर व्यक्ति मनुष्य है, कब माया किसको कहाँ पटके वो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक उनका संस्कार हमारी रक्षा कर रहा है। उसके बाद जब तब आराधना साधना बढ़ती रही। अलग अलग गुरुओं से हमने बहुत से मंत्रों को ग्रहण भी किया। सात्विक सब, कोई वो मांस मदिरा ये सब ने, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं कि जिन साधना करता है श्मशान, वो सब नहीं। सब सात्विक मंत्र, अच्छे शास्त्रीय देवताओं की आपने आराधना। हाँ, मंत्र हमारे पास बहुत से हैं, हमारे पास हजारों हजार मंत्रों की पद्धतियाँ, क्योंकि सब तंत्र शास्त्रों का विषय है तो पढ़ना है तो हैं। लेकिन अपनी आराधना में हमारे पास जो भी है वो शुद्ध है और उसमें किसी प्रकार का कोई तामसी तत्व का विक्षेप नहीं है। तो वो सब बढ़ता रहा। फिर स्वप्न के माध्यम से बहुत से देवताओं का, बहुत से पूर्वाचार्यों का या पूर्व के महापुरुषों का दर्शन होता था और उनकी बताई बातें जीवन में घटित वैसी होती थी। हम कहीं साझा नहीं करते थे, लेकिन अनुभव करते थे। क्योंकि आदित्य पुराण में एक चेतावनी है, कलयुग में स्वप्न पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, शकुन पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग भटकाता है। तो जिन सपनों को हम अद्भुत या अलौकिक मानते थे, उनका हम जीवन में परीक्षण करते थे कि उन्होंने जो बात कही उस जगह पर वो बात है कि नहीं। घटना, जैसे हमने सपने में कोई दृश्य देखा कि आपके घर में ये है, तो वहां जाकर मैं चेक करूंगा कि वो चीज़ है कि नहीं। अगर है तो फिर वो संकेत था, और नहीं है तो मेरा भ्रम था। तो जिन जिन में संकेत था उसको हम जमा करते गए। और जब मैं 2017 में जनवरी महीने में पहली बार माघ मेला में आया, तो पूरी शंकराचार्य के शिविर में हम थे। उस समय वहाँ के लोगों से हमारी बनती थी, क्योंकि हम वहाँ की अव्यवस्थाओं का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि पता ही नहीं था, पहली बार गए थे। और वहाँ उनके मंच से हमने 3-4 दिन व्याख्यान भी किया था। सदानंद आश्रम वाले रामशंकर शुक्ल जी और हम, ये दोनों शंकराचार्य जी से पहले उद्बोधन करते थे। ईटीवी वाले वहाँ पर आकर हमारा कोई इंटरव्यू भी लिए थे। अब कौन पत्रकार थे मैं नहीं जानता, वो आए थे, फिर हमारा साक्षात्कार लेकर गए थे। जब मैं वापस लौट कर आया तो मुझे अनुभूति हुई सहसा कि मेरी उपाधि निग्रहाचार्य है, लेकिन उस समय मुझे ये बोध नहीं था कि मंत्र क्या है, देवता क्या है, कि भ्रम है क्या है। तो मैं बस ऐसे अनुभूति हुई एक अंदर से। उसके बाद शक्ति संगम तंत्र पढ़ते हुए मुझे निग्रहागमों का बोध हुआ कि इस नाम की कोई परंपरा तो थी। अब वो क्या थी, कैसे थी, इसकी खोज के लिए हमें तपस्या करनी थी, जैसे महर्षि पाणिनि ने की। अब उतनी कठोरता से हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने सामर्थ्य की सीमा में हम जप करते थे। आसन लगाया तो 20-20 घंटा बैठकर जप कर रहे हैं जंगल में। वनवास तो हम 2014 से शुरू कर दिए थे, 2018 के बाद बढ़ा दिए, कामाख्या विशेष करके। 15 से कामाख्या जा रहे हैं 2015 से, लेकिन विशेष करके तपस्या करते करते फिर भगवती का दर्शन स्वप्न में होता रहा। वो बढ़ाती रहीं, बताती रहीं, यंत्र का दर्शन कराया, मंत्र का दर्शन कराया, और फिर कहा कि इस मंत्र को, मंत्र तो मैं नहीं बता सकता, इस मंत्र को इन गुरु से ले लेना। फिर उन गुरु की खोज करने के लिए हम गए हिमालय। उसमें हमारे बड़ी आंत में अल्सर हो गया था। अच्छा। कोरोना के बाद, कोरोना से जब हम संक्रमित हुए थे, उस समय सारे लोग डॉक्टर बन गए थे। फिनाइल छोड़ के सब पिला दिया लोगों ने कि बच जाओगे। तो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब दे दिया, और कितना पचाएगा शरीर। एक रोटी खा रहे हैं, 20 दवा खा रहे हैं, तो बड़ी आंतों में जख्म होने लगा, अल्सर होने लगे, तो तकलीफ में थे, लेकिन ठीक हो गए। फिर तो वहाँ पर गए, फिर वो गुरुजी मिले भी,
फिर उन्होंने 3-4 दिन खूब वाद विवाद हुआ, वो भी अपनी अड़े रहे कि हम वाम मार्ग से देंगे, हम बोले गुरुजी हम दक्षिण मार्ग से लेंगे क्योंकि वाम मार्ग में हमारी उस प्रकार की प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी। फिर सब हुआ, उन्होंने अपने गुरुमंडल से परामर्श किया, सब वो हुआ, तो अंततः उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, भगवती ने तुमको भेजा है तो भगवती ने तुम्हारी सत्यता की पुष्टि कर दी है। फिर उन्होंने पढ़ाया, उनके पास जो ग्रंथ थे, फिर मंत्र दीक्षा शिक्षा सब हुई। फिर कहा चलो हमने अभिषेक कर दिया तुम्हारा, अब तुम जाकर इतने जप को कर लेना, फिर आना। फिर उतना जप कर फिर हम आते, फिर करते, ऐसे करते करते शाक्ताभिषेक से लेकर महासाम्राज्य अभिषेक पर्यंत उन्होंने हमें अभिषेक किया। और उसके बाद फिर कहा कि इतना मंत्र और जप लोगे फिर तुम्हारी इसमें पूर्णता हो जाएगी, फिर तुम आगे भी दीक्षाधिकार दे सकते हो। तो अभी मैं दीक्षा इत्यादि दे नहीं रहा हूँ, वो प्रपंच हमसे अभी हो भी नहीं कि उतना मैं संभाल पाऊँ। अभी बस अपना काम करना है, अपनी स्थिति को बढ़ाना है। तो इसीलिए अपने जब समाज में हो तो उपदेश, झगड़ा, लेखन, और समाज में नहीं हो तो मंत्र जप। तो यही आपको आदेश मिला है कि जो कमियां दिख रही हैं उस पर बोलें, और मतलब ताल ठोक के बोलें कि गलत है गलत है गलत है। गलत तो गलत ही है। नहीं, हर कोई बोलता नहीं है ना। वही भय, लोभ, प्रमाद, इन तीनों में से कोई एक कारण, ये पौरुषेय दोष ही इसमें कारण है। और हमारे गुरुजी ने हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी कि तुम ये कर दोगे हमारे लिए, वो कर दोगे, जैसे बहुत सारे गुरुओं को होती शिष्य से। बल्कि हमारे गुरुजी तो कहते हुए हैं कि तुम हमारा परिचय भी कहीं मत देना, नहीं तो निग्रहाचार्य के गुरु हैं कह के लोगों को परेशान करने आएंगे। फिर तो तुमको भगवती ने जिस काम के लिए भेजा वो तुम्हारा हो गया, अब तुम अपना जब तब बढ़ाओ, अपनी तपस्या बढ़ाओ, और हम अपना में लगे हैं। तो ये सब मतलब जो भी है बिल्कुल व्यवस्थित है, इसमें कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, जो एक लकीर है उस लकीर पर चलते रहना है, उस मर्यादा पर चलते रहना है। हमारे गुरुजी अभी आए थे पहली बार हमारे घर, अभी 10-5 दिन पहले, 20 दिन पहले, 20 दिन 4 जनवरी को, 10 दिन भी नहीं हुआ है। हमारे माता पिता सबसे मिले, सब अनुकूलता रही। जहाँ हमारे पूर्वज तपस्या करते थे वहाँ भी गुरुजी गए देखने के लिए, तो ये सब अच्छा रहा। और हमारा किसी से भी विवाद किसी भौतिक विषय को लेकर है ही नहीं कि तुमने कहाँ मठ बनाया, तुमने कितनी संपत्ति अर्जित की, तुमने कितने चेलों को दीक्षा दी, ऐसा कोई विषय हमारा नहीं है। हमारा केवल यह विषय है कि शास्त्र ने क्या कहा और उस बात को आपने कैसे प्रस्तुत किया, और उस प्रस्तुति में शास्त्र के बातों को आपने सुरक्षित रखा या विकृत किया, इतना ही हमारा विषय रहता है। हाँ, जिनके अनुयायी अधिक होते हैं, जिनकी बातों का महत्व या उनका प्रामाण्य समाज अधिक प्रभावित रूप से ग्रहण करता है, उनके प्रति या उनके अपराध की गंभीरता के आधार पर हमारी शैली कुछ कठोर हो जाती है और कई मामलों में सौम्य भी रहती है। ये विषय पर निर्भर करता है। नहीं तो व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई न राग है न कोई द्वेष है। राग होता तो चापलूसी करते, और द्वेष होता तो भौतिक विषयों पर लड़ते। हमारा केवल शास्त्रीय विषयों पर है, उसके अलावा कोई विवाद ही नहीं हमारा किसी से। अच्छा, इन्हीं सब में कई सारे टॉपिक, कई सारे नाम आपके बार बार आते हैं, जैसे बागेश्वर वाले बाबा के लिए, तो आपकी भाषा वहाँ थोड़ी कड़ी हो जाती है उनके लिए। हाँ, इसीलिए क्योंकि जब आप स्वयं कह रहे हैं कि हमने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, तो आप उन विषयों का बोध नहीं रखते, और जब नहीं रखते तो नहीं बोलना चाहिए। और अगर बोलना चाहते हैं तो पहले विधिवत उसका बोध प्राप्त करना चाहिए, तब बोलना चाहिए। भीड़ सामने आ जाए, इससे आपके बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो जाएगा। हम 4 आदमी के सामने बोलें या 4 लाख व्यक्ति के सामने बोलें, अपनी क्षमता के आधार पर ही बोलेंगे। भीड़ से हमारी क्षमता घटेगी बढ़ेगी नहीं। हाँ, बोलने की शैली में भेद हो सकता है, लेकिन समझ में भेद नहीं होगा। और आप जब स्वयं यह कह रहे हैं इतनी निष्ठा के साथ, चलिए इतनी सत्यता आपने रखी कि हमने नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो उस विषय पर कृपा कीजिए, छोड़िए उसको। जिसमें आपकी निपुणता है ऐसे कार्यों को कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने जब कहा कि हम आदिवासियों के मध्य जाकर निःशुल्क राम कथा कहेंगे, तो हमने समर्थन किया, हमने सराहना की, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस राम कथा के मध्य फिर अगर आप कुछ श्री रामायण के विरुद्ध जाकर कुछ अपनी बात जोड़ेंगे तो वहाँ पर फिर हमको बोलना पड़ेगा। तो ये पर्ची निकालने वाला सिस्टम जो है तो चमत्कार की तरह देखते हैं कि भाई सिद्धि है, और सिद्धि को, चमत्कार को तो सब सलाम करते हैं कि भैया मतलब भगवान की दी हुई है। तो देखिए, भगवान, भूत, देवता, यक्ष, सबका सामर्थ्य मनुष्य से तो ऊपर ही है, और भगवान इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, सत्य ही है। ईश्वर की जो परिभाषा योग दर्शन में है, सांख्य दर्शन में है या वेदांत दर्शन में है, वो इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। इस प्रकार का काम देवताओं का है, लेकिन इस स्तर का काम भी देवताओं का नहीं है। देवताओं के विभाग में आने वाले बहुत से क्षुद्र शक्तियां हैं, बहुत से भूत प्रेत वेताल वीर हैं, वो सब छोटा मोटा काम करते हैं। हाँ, समस्या क्या है? अंधों में काना राजा, नेत्रहीनों के मध्य जो है एकाक्ष जो है वह सम्राट के समान होता है, वही सम्राट ये सब हैं, एकाक्ष सम्राट हम इनको कहते हैं। तो क्या इस तरह की सिद्धियां आप कह रहे हैं कि मतलब देवताओं का भी काम नहीं है? तो ये देवताओं, आप अपने जीवन में मच्छरों पर कितना ध्यान दिए होंगे? स्वर्गस्थ देवताओं की शास्त्रीय आयु होती है मनुष्य के अनुसार 30 करोड़ 84 लाख वर्ष। हमारी आपकी कितनी है? क्यों ध्यान देंगे? वो
देवताओं को प्राप्त करके उनसे अपना काम करवाने के लिए जिस स्तर की तपस्या चाहिए, जिस स्तर का संयम चाहिए, जिस स्तर का विवेक और जिस प्रकार का सदाचार चाहिए, वो नहीं है। हम तो देख रहे हैं एक ही थाली में बैठकर आप दोनों खाना खा रहे हैं, उसी में संजय दत्त भी आ गया, उसी में शिल्पा शेट्टी भी आ गई मंच पर, उसी में एकता कपूर भी आ गई, उसी में गुंडे भी आ गए, उसी में माफिया भी आ गए, उसी में जमीन अधिग्रहण वाले भी आ गए, उसी में तमाम घोटाले वाले नेता भी आ गए, सब आ गए, और आपका धन वहीं से प्राप्त भी हो रहा है। तो आप तपस्या कब कर रहे हैं और आप सदाचार पूर्वक उसका अनुपालन कब कर रहे हैं? मीडिया मैनेजमेंट और बिजनेस स्पॉन्सरशिप बहुत तगड़ी चीज़ है, इसका महत्व आप समझ रहे हैं। ये रातों रात किसी को चमका दे या किसी को धूमिल कर दे। तो जब अच्छी दशा चल रही तो चमक रहे हैं। यही निर्मल बाबा के 27, 28, 30 चैनल पर रोज सुबह सुबह जब खोलो तो वही चलता था। क्यों चलता था? इनको फंडिंग मिल रही है, उनको कवरेज मिल रहा है, ये बिजनेस मॉडल है। और इसमें धर्म कहाँ है? कहीं नहीं है। ये एक स्टेज शो है, एक मनोरंजन है। हाँ, अब कहीं क्या होता है कि बिल्कुल हाथों की सफाई होती है और कहीं आंशिक रूप से मंत्र का कुछ समर्थन प्राप्त होता है। पंडोखर वाले पर्ची नहीं निकाल रहे हैं। जब बागेश्वर वाले मार्केट में नहीं थे, उससे 20 साल पहले से पंडोखर कर रहे हैं। अभी रामलला सरकार हो गए हैं, अभी वहाँ पर आप देखिएगा तो एक सिद्धेश्वर सरकार हो गए हैं। अब यूट्यूब खोलिए ना, आपको 50 सरकार मिलेंगे। इन्हीं के 10 साल पहले के वीडियो देख लीजिए। कान में फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन भी होता है ना। अब कान में फ़ोन नहीं लगाते हैं, तो जिस प्रकार का दर्शक होता है, अभिनेता या मनोरंजक, कई बार अपनी कला में वैसा परिवर्तन करते हैं। तो ये सब कलाकार हैं। तो आप तो तंत्र से सीधा जुड़े हुए हैं, आपने तो साधना भी की है, तपस्या भी की है, तो क्या इस तरह की सिद्धियां तंत्र से मिलती हैं? हाँ, होती हैं। सिद्धियों के ऊपर हम संदेह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, परीक्षण किया है। हाँ, हमने इन स्तरों की साधनाएं नहीं की हैं। हमने जिस भी स्तर की साधना की है वो सब उच्च स्तरीय देवताओं की आराधना की है, और हमको उन देवताओं से कुछ चाहिए भी नहीं। हम कालक्षेप साधना कर रहे हैं कि समय जीवन का मिला है तो भगवान की सेवा करते हुए बिता दो। उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ जपो, कुछ मंत्र पढ़ो, कुछ स्तोत्र पढ़ो, कुछ स्तोत्र लिखो, जैसी भावना जिस समय बन पाई। उनसे हमको ये मिल जाए, ये हमने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जितना वो दे रहे हैं उतने के ही हम योग्य नहीं हैं। पहले हम वो जितना दे रहे हैं, मुझे कई बार चिढ़ जैसा लगता है कि भगवान मुझे ये क्यों दिए, कहीं इससे हमारा मन न भटक जाए। भगवान ने हमें ये क्यों दिया? इस स्थान पर भगवान ने हमें इतना सम्मान क्यों दिया, या भगवान ने इतना धन इस स्थान पर क्यों प्रदान कराया? तो कई बार डर लगता है। फिर सोचता हूँ कि हो सकता है उनके। तो हमने अपने आप को अभी तक बचाने का प्रयास किया है, महापुरुषों के चरित्रों से सीखने का प्रयास किया। तुलसीदास जी हुए, रैदास जी हुए, सूरदास जी हुए, और पहले जावें तो आपके शंकराचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, मध्वाचार्य जी हुए, अलग अलग आचार्यों का। और पहले जाएँ तो वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, विश्वामित्र जी। जितने धर्म ग्रंथों में देवताओं के चरित्र हैं, कहीं न कहीं तो किसी न किसी में कोई न माया फंसी। इंद्र हो, चंद्रमा हो, वरुण हो, कोई ऋषि हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, पराशर हो। आधुनिक काल की माया देख ही रहे हैं। जब वो नहीं लड़ पाए तो हम कैसे लड़ लेंगे? तो इससे घर में सांप पालना क्या आवश्यक है? बाहर वाले से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो और बटोर बटोर कर जमा कर लो, बटोर बटोर कर जमा कर लो, तब क्या परिणाम होगा? अभी सुनने में आया था कि इंद्रदेवानंद सरस्वती आए थे, या क्या इधर ही कहीं। उनका प्रवचन सुनिए, श्मशान से हड्डी ले आओ और मधु मिला के चाटो तो कैल्शियम बढ़ता है। उस विषय पर हमने एक वक्तव्य जारी किया था विरोध का। तो हमारा यह चिंतन है कि हमें जो प्राप्त है, किसी कर्म के माध्यम से भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन हम स्वयं को उतना योग्य नहीं मानते जितना वो पहले से दे रहे हैं। तो अधिक मांगना लोभ है और अनधिकार चेष्टा है। हाँ, अगर किसी अन्य के लिए मांगना हो कि भगवान उसका कल्याण करें, तो सद्बुद्धि की हम कामना करते हैं। भागवत महापुराण का एक वचन हमको माताजी बच्चों ने पढ़ाई थी, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तो रक्षितुमिक्षन्ते बुद्ध्या संविभजन्ति तम। देवता लाठी लेकर आपके पीछे पीछे रक्षा नहीं करेंगे। आपकी रक्षा करने के लिए देवता आपको सबसे पहले सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। हाँ, अब नृसिंह भगवान के समान प्रहलाद जी के लिए खड़े हो गए, अलग बात है, वो अपवाद स्वरूप है, वो सब अवतार अलग हो गए। लेकिन सबसे पहला जो रक्षण कार्य देवताओं का, वो सद्बुद्धि प्रदान करना है। और जिसकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं, पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, फिर वो अपने लक्षण से अपने ही मरता है। तो अब आजकल तो नरक से बचाने के बहुत सारे टोटके आ गए। ये ब्रेसलेट पहन लो तो ये हो जाएगा, ये वाला नाम क्या गया। अब यमराज कहाँ फ्रेंचाइजी बांटते हैं, वो तो पूछेंगे, मरेंगे हम तब जाकर कि आपके नाम से कोई रॉयल्टी मिल रही है कि नहीं, आपको ये सब बिक रहे हैं। तो सबके अपने अपने नरक भी हैं। कोई जजमेंट डे के दिन जगेंगे, फिर कोई। अब तो हिंदू से बड़ा नास्तिक कौन है? मतलब एक जो अपने जन्नत पर इतना विश्वास करता है कि बम बांध कर फटने के लिए तैयार है, उससे भी कम विश्वास हिंदुओं को अपने लोक परलोक पर है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं मुर्दा हूँ, मैं मुर्दों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं मुर्दा समाज का हिस्सा हो गया हूँ। हिंदू सोया रहता था हम जगाते, मुर्दे को कैसे जगाएं? मुर्दे के ऊपर मैं डिओड्रेंट छिड़कने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसकी दुर्गंध थोड़ी सीमित हो, थोड़ी कम हो, क्योंकि ये यहाँ से मर चुका है ना।
यहाँ से जब तक ये खुलेगा नहीं, और यहाँ से अभी नहीं मरा है, बहुत पीढ़ियों के माध्यम से इसको मारा गया है। शिक्षा को बिल्कुल समाप्त कर दो, शास्त्रीय शिक्षा समाप्त हो गई, शिक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। वहाँ हम क्या पढ़ाएंगे? वहाँ हम वही पढ़ाएंगे जिसके माध्यम से उसके नैसर्गिक विकास का, मानसिक विकास का खंडन हो जाए, वह अवरुद्ध हो जाए। कॉपी पेस्ट चल रहा है। भैया जिस देश में पीएचडी की थीसिस बिक रही हो फुटपाथ पर, इसी दिल्ली में आप रहते हैं, वहाँ क्या मानसिक चिंतन चलेगा? जब एक भौतिक रोजगार के विषय में लोग इतने प्रमादी हैं, तो लोक परलोक और शास्त्रीयता, जिस ज्ञान को ऋषि महर्षियों ने न जाने कितने वर्षों के परिश्रम और तपस्या के बाद अनुभव किया, उस अनुभव तक पहुँचने के लायक है ही नहीं। और जब नहीं पहुँच पाते हैं तो अरे नकार देते हैं सब। या फिर जिनके हाथों में धर्म की ध्वजा है, ऐसे लोग जब अपनी कुंठा को, धर्म का समर्थन नहीं दिखा पाते, तो धर्म के उन्हीं अंशों को, शास्त्र के उन्हीं वाक्यों को प्रक्षिप्त कह देते हैं, नकली कह देते हैं, मिलावटी कह देते हैं। तो लोकतंत्र तो आज के हिसाब से देखें तो सबसे सही व्यवस्था है, जो मतलब एक लॉजिकल व्यवस्था है कि पढ़े लिखे लोगों की एक ही व्यवस्था हो सकती है लोकतंत्र। तो आप कह रहे हैं लोकतंत्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है? लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोग क्या पढ़कर नीतियां बना रहे हैं, क्या पढ़कर ये समाज चल रहा है? पढ़े लिखे लोग क्या बोले थे कि 10-10 हज़ार रुपया देकर, 2-2 हज़ार रुपया देकर वोट ले लो, और खजाना खाली हो जाए तो सैलरी रोक दो। और धन रे जनता कि महिलाएं खुश हैं, हमको 10,000 मिला, पति रो रहा है 4 महीना से सैलरी रुकी क्योंकि ट्रेजरी में पैसा नहीं। ये पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था नहीं है, ये स्वार्थी लोगों की व्यवस्था है। तो आप क्या चाह रहे हैं, लोकतंत्र का विकल्प क्या है? राजतंत्र ही लोकतंत्र का विकल्प है। महाभारत में लोकतंत्र कैसा, गणतंत्र अभी मनाएंगे ना, गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र गणतंत्र पर्यायवाची है। महाभारत में भीष्म पितामह ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विमर्श किया है, राजधर्म पर्व में उसका वर्णन है। वहाँ पर 2 अध्याय में गणतंत्र राष्ट्र को कैसा होना चाहिए इसकी परिभाषा, इसके लक्षण बताए गए हैं। और वो लक्षण आज के नेताओं में अगर दिखे तो हम लोकतंत्र का बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन वो लक्षण नहीं दिख रहा है, इसीलिए भारत की यह दुर्गति है, यह अव्यवस्था है। और चलो हम ठीक, हम लोकतंत्र का झंडा बुलंद करेंगे। आज मुसलमानों से पूछिए, सिखों से पूछिए कि संविधान या गुरु ग्रंथ साहिब, संविधान या कुरान, संविधान या बाइबल, विदाउट अ सेकेंड थॉट वो अपने उस ग्रंथ का या उस पुस्तक का नाम लेंगे। अब पीठाधीश्वर जगत गुरुओं से पूछिए, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, भैया संविधान है। यही वैचारिक अस्पष्टता आप देख लीजिए कि क्या है। वो संविधान जो आपको आपके ही धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने से रोक रहा है, वह संविधान जिसने आपके ही मंदिरों पर कब्जा करके कुंडली मारकर वहां के धन को अपहरित करके रखा है, उसको आप अपने धर्म ग्रंथों से ऊपर अगर रखेंगे, वह संविधान जो है रोक रहा है कि आप सही उम्र में कन्यादान न करें, किंतु बेटी को व्यभिचार के लिए 10 लड़कों के साथ भेजने को दिक्कत नहीं है, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके विकास में, आपके हित में सहयोगी बनेगा। और जनसंख्या से ही आप लोकतंत्र चलाएंगे ना। वोट है, वोट शेयर की डेमोग्राफी जो बदल रही है, वोट शेयर कब तक आप अपने पक्ष की सरकार बना लेंगे? एक पीढ़ी चली अधिक से अधिक, एक पीढ़ी बाद तो रेशियो तेजी से चक्रवृद्धि भागेगा ना। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 जाएगा वो ना, तो मुश्किल से 3-4 टर्म इलेक्शन और उसके बाद क्या वो कहेंगे कि संविधान की जय हो? इतना स्पष्ट भविष्य जिसको नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र भारत में सुरक्षित नहीं है, स्वयं सुरक्षित नहीं है, हमारी आपकी रक्षा क्या करेगा? भारत में 2 ही विकल्प है, या तो भारत वोट बैंक के दम पर पहले एक इस्लामी डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाएगा, या फिर एक स्वस्थ विभाजन पुनः होगा जिसमें कुछ भाग इस्लामी और कुछ भाग लोकतंत्र रहित राजतंत्र में परिणत होगा। वर्तमान व्यवस्था का लोकतंत्र, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो इतिहास से सीखना जानता हो, वो जान जाएगा कि हम जिस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो भविष्य पहले भी समाज देख चुका है इतिहास के रूप में। तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि पहली चीज कि राजपीठ और व्यासपीठ, तो राजपीठ का कंट्रोल व्यासपीठ के पास होना चाहिए और व्यासपीठ का कंट्रोल धर्मशास्त्रों के पास होना चाहिए जी। तब व्यासपीठ पर तो बैठे बहुत हैं, लेकिन स्वयं को धर्म से ऊपर वो मैं कह रहा हूँ, व्यासपीठ पर तो बहुत बैठे, पूरा शंकराचार्य की व्यवस्था वहां पर मौजूद है। और अब तो मनीष जी मैं क्या बोलूँ, दुर्भाग्य यह है शंकराचार्य कितने हैं और कौन है, इस पर शंकराचार्य ही सहमत नहीं है। श्रृंगेरी वाले कहते हैं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, हम समर्थन देते हैं। पुरी वाले कहते हैं कि वो कब से शंकराचार्य हो गए तो अराजक हैं। पुरी वाले कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी 2500 साल पहले हुए। श्रृंगेरी वाले कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद उनका जो काल पढ़ाया जाता है सो है। और दोनों सनातन धर्म के लिए सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, या कह लीजिए तो शिव स्वरूप हैं, या अकाट्य प्रमाण वाले हैं। जबकि वो इसी बात पर सहमत नहीं हो रहे कि किस पीठ का पीठाधीश्वर कौन है, और ये छोड़ो हमारे आदि शंकराचार्य जी कब हुए थे, इस बेसिक सैद्धांतिक बात नहीं, एक बेसिक कालक्रम पर वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका मार्गदर्शन कितना प्रभावी रूप से समाज में जाएगा? 3.5 साल हिंदू राष्ट्र की कवरेज मीडिया ने ही की थी, 2021 से 2025 खत्म, 26 आ गया। अब बताइए,
अतिशयोक्ति, अवतारवादिता, अरे जो है हम भाई भगवान हैं। हर शिष्य के लिए उसका गुरु भगवान हो गया है, और भगवान केवल श्रद्धा से नहीं अपितु व्यावहारिक धरातल पर भगवान सिद्ध करने के लिए वो बैठ गया है। प्रभुपाद के अनुयायियों के अनुसार गोलोक की 2 चाबियां, एक प्रभुपाद के पास, एक उसके गुरु के पास। अब भगवान भला किए कि ये दोनों मरे तो गए, नहीं तो गेट खुला, नहीं तो इनके जीवित रहते तो चाबी इनके पास थी। ये हाल हो गया है। तो धर्म गुरुओं के ऊपर धर्मशास्त्र का नियंत्रण हो। पूरी शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ गोविंद, ग्रंथ के अनुकूल गुरु हों और गोविंद के अनुकूल ग्रंथ हों, तब ये सामंजस्य जब बनेगा तब शिष्य का कल्याण होगा। नहीं तो जब हम रोहिंग्याओं के घुसपैठ के विरुद्ध बोले, स्टालिन ने कहा था ना सनातन धर्म को मिटा देंगे दक्षिण में, तो हमने विरोध किया, ईसाई मिशनरियों के सिंडिकेट को हमने एक्सपोज किया, लखनऊ हाईकोर्ट ने उन पर बैन लगाया। हमारे 12 वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट ने बैन किए हैं, 6 कर दिए हैं और बाकी पर अब चल रहा है काम। शिकायत करने कोई मुसलमान, ईसाई, वामपंथी नहीं गया, पूरी शंकराचार्य के शिष्य गए थे। तो मैं क्या मानूं? क्यों? क्योंकि हमने वहाँ की अव्यवस्था को एक्सपोज किया, और ये भी नहीं कि अपने मन से किया, जो वहाँ पर वेद पढ़ा रहे हैं या कई बार शंकराचार्य जी ही जो पीड़ा व्यक्त की उसी के आधार पर किया, उन्होंने अपने गुरु के वक्तव्य को बैन करा दिया। तो ये हाईजेक जो किया गया है मठों को, कल्कि पुराण में कहते हैं ना, छठा मठ निवासिना। मठ की परिभाषा क्या है? मठ एक शब्द सुनते हैं तो एक तो स्थापत्य को मठ कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पढ़ेंगे बच्चे, विद्यार्थी गुरुकुल, वो विद्यार्थियों का जो निवास वो मठ है एक। लेकिन इसकी एक सूक्ष्म परिभाषा है चिंत्यागम नामक शास्त्र में। चिंत्यागम के मठ प्रतिष्ठा विधान में यह कहते हैं कि मकारः कलमशः प्रोक्तः ठकारः तन्निवारकः। मठ में 2 अक्षर हैं, म और ठ। मकार कहते हैं पाप को, ठ का अर्थ है वहाँ पर बीज हैं, सिग्नल्स हैं, उसमें क्या है, म का अर्थ पाप, ठ का अर्थ निवारण। जिस संस्थान में पाप का निवारण हो, पाप का शोधन हो, वह मठ कहलाता है। कलयुग का लक्षण छठा मठ निवासिना, 60 जो है वह मठ में रहने लगेंगे, जो दिख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में धर्म गुरु जब तक धर्मशास्त्र को अपने से ऊपर नहीं मानेंगे, व्यावहारिक जगत में उसका आचरण नहीं करेंगे, तो भीड़ जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या में आप उनसे टकरा भी नहीं सकते। तो आजकल तो हमारे यहाँ आजकल प्रेम की बयार चली पड़ी है, जो कैसे जितने धर्म गुरु हैं वो सब प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं। समलैंगिकता भी बढ़ रही है, प्रेम बहुत रूपों में दिख रहा है। प्रेम जो है वो प्रेम के अलावा सब है वहाँ पर। प्रेम शब्द के साथ ही बहुत अन्याय हुआ है। व्यभिचार, वासना, यह भी प्रेम हो गया, और शत्रुओं को गले मिलाकर अपने ही लोगों को कटवाना, ये दूसरा प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है। आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप कायर हैं, या अपने मठ को बढ़ाने का स्वार्थ है, सीधे सीधे इसको स्वीकार कीजिए कि आप लोभी और कायर हैं, कोई प्रेमी नहीं है। अपने धर्म से प्रेम हो नहीं रहा आपसे, दूसरे को गले मिलाते चल रहे हैं, और जो आपके संततियों को और शिष्यों को काटने के लिए तैयार है, ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। ये स्वयं अपने हाथों से जो फंदा बनाकर लटक जाते हैं व्यक्ति, वो अपना केवल हित करते हैं। आप फंदा बनाकर लटक भी रहे हैं, लटका भी रहे हैं, इस स्थिति का प्रमाद है यह। तो जैसे जो चर्चा चल रही थी अभी, जिसका बेसिकली प्रेमानंद जी जैसे हैं, तो अब ये भक्ति मार्ग है, मतलब आपका मार्ग ज्ञान मार्ग की तरफ जाता है। ये भी एक भ्रम है लोगों का। अच्छा। ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। अच्छा। ज्ञान भक्ति का पुत्र है, भक्ति ज्ञान की जननी है। भागवत महापुराण देख लीजिए, नारद भक्ति संवाद, शुरुआत में ही है। भक्ति जवान है, स्वस्थ है, लेकिन रो रही है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं, और उसी वृंदावन में रो रही है। उसी वृंदावन में पढ़ा मैंने जी। क्यों रो रही है? तो ज्ञान, भगवती ने, माता ने, मैया ने हिमालय को एक ज्ञान दिया। भगवती गीता कहते हैं उसको, 5 अध्याय महाभागवत में मिलेगा। कर्मणा जायते भक्तिर भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ये क्रम है। क्रम क्या कहता है? सत्कर्म से भक्ति का उदय और भक्ति से ज्ञान का उदय होता है। हाँ, अब इसमें क्या है, जो भक्ति मार्ग शब्द है उसमें भक्ति की अभिव्यक्ति बाहर दिखती है, ज्ञान अंदर छिपा होता है। और जो ज्ञान मार्ग जिस शब्द से हम लक्षित करते हैं उसमें ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है, भक्ति अंदर छिपी होती है। अब कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं जिनमें दोनों दिख जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी आधुनिक काल में देखें, या अपने हनुमान जी ये सब देख लीजिए, जो ज्ञान भक्ति का एक अद्भुत सम्मिश्रण लेकर चल रहे हैं, या रामानुजाचार्य जी ये सब देख लीजिए, बड़े महापुरुष हुए। लेकिन सामान्यतया ज्ञान मार्ग में अंदर भक्ति होती है, ज्ञान बाहर अभिव्यक्त होता रहता है। भक्ति मार्ग में भक्ति की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है, ज्ञान उसके अंदर प्रतिष्ठित होता है, लेकिन अलग नहीं हो सकती। अगर भक्ति ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर रही है तो वंध्या भक्ति है, बांझ जिसको सरल भाषा में कहते हैं, वंध्या भक्ति है, अफला भक्ति, निष्फला भक्ति है। और अगर ज्ञान भक्ति रहित तो हो जाए तो वह अनाथ है, वह दंभ में बदलते उसको समय नहीं लगेगा। तो ज्ञान मार्ग के रूप में आप हम लोग को देख सकते हैं, लेकिन भक्ति रहित नहीं कह सकते। अब प्रेमानंद जी की बात रही कि आप भक्ति मार्ग इनको कहते हैं, ठीक है। क्या भक्ति मार्ग में यह कहा गया है कि आप अन्य देवताओं का तिरस्कार करें? आप अल्लाह और ब्रह्म को एक बताने समय भक्ति मार्गी हो जाते हैं, और आप यह कहते हैं कि भगवती कालिका हमारे वृंदावन में झाड़ू भी नहीं लगा सकती हैं, तो ये भक्ति है कि ये गलत है ना?
आप ये कह रहे हैं कि रजस्वला स्त्री भगवान को भोग लगा सकती है, तो भगवान स्वयं जिस अनुशासन का उपदेश कर रहे हैं वहां पर आप क्यों निष्ठा नहीं रखते? चलो आप कहेंगे हम रसोपासक हैं, हम रस भाव पर जाते हैं, हम शरीर की शुद्धि से क्या हमारा कहना। कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर में विष्ठा लगाकर भगवान के पास जाकर भोग लगाए तो आप लगाने देंगे? वहां शुद्धि क्यों देखते हैं? फिर आप भोजन में आपको मांस का भोग लगाने में क्या समस्या हो रही है? वो भी तो भौतिक शरीर का एक विकार है, भाव से उसकी शुद्धि हो सकती थी ना। तो वहां कहेंगे कि शास्त्र में मना है। जब शास्त्र की वो बात मान ही रहे तो ठीक मानने में क्या समस्या है? ठीक से मानिए, और भगवान ने जिसका स्पष्ट निर्देश किया कि हमारी पूजा की यह विधि है उसको मानिए। अथवा यदि आप भक्ति को ही प्रधानता देते हैं कि हम रस मार्गी हैं, तो क्या पूरा समाज वह अधिकार प्राप्त कर चुका है? क्या समाज उस भावना की गंभीरता या उस स्तर पर पहुंच चुका है? नहीं पहुंचा है। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। आप अगर भगवत प्राप्त महापुरुष सुखदेव जी से ज्यादा तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा आपको। सुखदेव जी परमहंस हैं और मुनिनाम परमो गुरु, ऋषि मुनियों के भी गुरु हैं। ऐसे गुरु जिनके आने पर वेदव्यास जो उनके पिता और गुरु दोनों हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी क्या भागवत महापुराण में वर्णाश्रम विरुद्ध जाकर, विधि निषेध विरुद्ध जाकर उपदेश करते हैं? नहीं। क्यों? आप परमहंस हो गए, इससे संसार भी उस स्तर पर पहुंच गया, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए विधिवत विधि निषेध पूर्वक कर्मयोग में समाज को लगाने का उपदेश ब्रह्मज्ञानी को करना चाहिए, यह शास्त्र का मत कहता है। शंकराचार्य जी को ब्रह्मज्ञानी मानेंगे कि नहीं आदि गुरु को? तो क्या उन्होंने जब अपना उपदेश दिया, जहां पर सन्यासियों को चरम ब्रह्मबोध कराया है, वहां तो कह दिया सब ब्रह्म तत्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवहार जगत की बात करते हैं, जब वो अनुशासन की बात करते हैं, तो व्यावहारिक धरातल पर शास्त्र के विधि और निषेध को कठोरता से पालन करने का ही वह उपदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्त नहीं थे कि ज्ञानी नहीं थे? क्या उनके ग्रंथों में शास्त्र के विरुद्ध एक भी पंक्ति है? नहीं है। आप अगर विधिपूर्वक पूरे तैयारी से पढ़ने बैठे तो गोस्वामी जी की लिखी एक अनुस्वार और विसर्ग में भी आप अशास्त्रीयता नहीं दिखा सकते। ये उनकी तपस्या का एक जीता जागता प्रमाण है। ये सब तो कोरोना के मीडिया मैनेजमेंट से और लोगों की बेरोजगारी से उठे हुए संत हैं। लोगों के पास कोई ठौर ठिकाना नहीं कि कहाँ जाकर अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाएं, तो मोबाइल पर जो पहले दिखा उसके पास हो जाकर टिका। इतने बड़े बड़े कैमरे, माइक, बैरिकेड्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस। हमको तो वहाँ के मठ वाले भी पूछते हैं कई बार, शास्त्री किसके शिष्य? तो उनके शिष्य। तो उनसे क्यों नहीं पूछा? तो नहीं महाराज इस समय नहीं दिए। अब मैं नाम नहीं शिष्यों को बताऊंगा, वही बेचारे क्यों मार खाएं अपने आश्रम में कि तुम चुगली करते हो हमारी। लेकिन ऐसा होता है। अब फिर हरिवंश महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये सब जिस स्थिति पर थे, उनकी प्रज्ञा, उनकी साधना, उनका अनुभव जहाँ था, अब सब अनुयायी कहेंगे कि हम उनके सदस्यता ले लिए तो हम भी उसी स्थिति में तुरंत पहुँच गए। ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा उचित भी नहीं। जन्मांतरीय व्यवस्था है। कई मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् जतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में किसी का मन उधर जाएगा, मन जाने वाले हजारों में कोई प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई सफल होगा। यहाँ तो जो एक बार तिलक लगा लिया, कुछ ओढ़ लिया, ये उन्माद है, ये भक्ति नहीं है, ये सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में कहता हूँ। चंद्रा स्वामी की भी फॉलोइंग एक समय थी, निर्मल बाबा की फॉलोइंग भी एक समय थी। और अगर भीड़ देखनी है तो जितनी भीड़ सभी सनातनी धर्म गुरुओं को जोड़कर आप मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा के पास है, शंकराचार्यों के पास है, प्रेमानंद बाबा के पास है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास है, टोटल आप एक एग्रीगेट लगाइए उसका, जितने हिंदू होंगे उतने ही ना, 100 करोड़, उससे 4 गुना तो ईसा मूसा के अनुयायी हैं। तो भीड़ ही देखनी है तो उनमें क्या बुराई है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 आदमी बुद्धिमान और 400 मूर्ख हैं। अगर आप कहते हैं जनसंख्या की बात, जो लोकतंत्र का आधार बन गया है, तो उनमें क्या बुराई है फिर? तो भीड़ से नहीं। तो ये इसको लागू कैसे करेंगे? आप चाहते हैं अनुशासन आए, संयम आए, है ना? तो जो हालात अभी दिख रहे हैं, आप चाहे व्यासपीठ की बात कर लीजिए, जैसा आपका कहना है, चाहे राजपीठ की बात कर लीजिए, सबके हालात तो वैसे ही हैं। तो ये बदलाव आएगा कैसे? और ये कैसे? अब कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको कहने लगा है कि सब आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उन व्यवस्थाओं को लागू करने पे आपको लगता नहीं कि देश उसको एक्सेप्ट करेगा या लोग एक्सेप्ट करेंगे? देश की गर्दन पर तलवार रहेगी तो देश सोचना छोड़ के एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और वो तलवार इस्लाम की होगी और बहुत जल्द होगी। इस भविष्य को आप आज स्वीकार करना चाहें तो ठीक है, या तलवार पड़ने के बाद स्वीकार करना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन होना यही है, ये निश्चित है। मेरे जीवन का दुर्भाग्य क्या है कि मैं अपने जीवन में अपने कथन को समाज की समझ में बैठता हुआ नहीं देख पाऊंगा। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ लोगों को छोड़ दें, तो मैं जो कहता हूं उसका महत्व लोग तब समझेंगे जब मैं समझाने के लिए नहीं रहूंगा या बचाव के लिए उनके पास समय और अवसर नहीं बचेंगे। बस उनको एहसास होगा कि हाँ वो ठीक कहता था, और इसके अलावा कुछ सार्थक दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं युग से नहीं लड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं असफल रहूंगा या सफल रहूंगा, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ।
युग अपने हिस्से का काम करेगा, समाज अपने हिस्से का काम करेगा। हाँ, मैं अपने आप को मृत्यु के समय होने वाली ग्लानि से बचाना चाहता हूँ कि मैं बोल सकता था और मैं चुप रहा, मैं कर सकता था और मैंने निष्क्रियता का चयन किया। ये मुझसे नहीं होगा। मरने से पहले मरना अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप पे एक आरोप और भी लगता है कि शास्त्रार्थ के लिए कोई कुछ चर्चा चली, मिश्रा जी शायद कोई वकील हो, पीएन मिश्रा। हाँ, कि अब कहा और आपने शास्त्रार्थ नहीं करा, आपके आप टीवी पे आ जाते हैं लेकिन शास्त्रार्थ नहीं करते। देखिए, ऐसा है, शास्त्रार्थ किस विषय पर था, शास्त्रार्थ किससे था, और शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेंगे, 3 बातें होनी चाहिए ना, विषय, पक्ष और निर्णय करने वाला निर्णायक। ठीक है। उनका पक्ष यह था, हमारे वेदों में कुछ ऐसे ऋषि हैं जिनकी जाति को लेकर आर्य समाजियों के माध्यम से कुछ विवाद विशेष करके देखने को मिलते थे जी। एक है सत्यकाम जाबाल, एक है कवश ऐलूस, एक है ऐतरेय महिदास जी। सामने जो परमेश्वरनाथ मिश्र अधिवक्ता बैठे हुए हैं विपक्षी के रूप में, उनका पक्ष था कि ये सब शूद्र थे और अपने कर्म के माध्यम से ब्राह्मण बन गए। ये मिश्रा जी का स्वतंत्र पक्ष है या उनको किसी आचार्य परंपरा से इस सिद्धांत का बोध हुआ? अगर ऐसा विचार करें तो मिश्रा जी का कहना था कि वो शंकराचार्य परंपरा के विशेषज्ञ हैं और यह मत, वो शंकराचार्य जी के शिष्य भी हैं और यही शास्त्र का मत है जो वो कह रहे हैं। तो हमने बस यही कहा था कि आपसे शास्त्रार्थ होगा, किंतु आप जिस मत को रखने के लिए आए हैं वो मत आपका स्वतंत्र मत है या आपके आचार्यों का मत है, ये बता दें पहले। यदि शंकराचार्य परंपरा के विशेषज्ञ के रूप में अगर आप वो बात कहने आए, चूंकि जो पॉडकास्ट चल रहा था वो पॉडकास्ट शंकराचार्य के रूप में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वैधता को सिद्ध करने के उद्देश्य से हो रहा था जी। तो ऐसी स्थिति में जिनको आप ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं या जिनकी वैधता के लिए आपने इनको या सत्यकाम जाबाल को तो नाजायज संतान बता दिया उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई नाजायज संतान कहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई सच में भी अगर होगा तो भी वो चिढ़ेगा, क्रोध आएगा। लेकिन जिनको शास्त्रों ने विशेष ऋषि और ब्राह्मण के रूप में ही कहा, तो हमने कहा कि या तो आप किसी भी पीठ के मान्य शंकराचार्य जिनको आप मानते हैं उनसे अपनी बात का समर्थन ले आइए, तो हम सीधे उन्हीं से बात कर लें, या फिर आप ये कह कर दीजिए कि ये हमारा निजी मत है, इससे हमारे शंकर संप्रदाय कोई कथन नहीं है। तो दोनों के लिए वो तैयार नहीं है कि नहीं हमसे करो, हमको शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है। तो जब तक आप जिस संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जिस संप्रदाय के विशेषज्ञ के रूप में, वह संप्रदाय के आचार्य ही आपका खंडन जब कर चुके हैं। चलो पढ़ा पूरा आर्टिकल। हाँ जी। और उसके बाद इतिहास की समझ इतनी कच्ची कि शाकतद्वीपीय ब्राह्मणों को सब जाति का अमृत बताने लगे। बाद में अभी इसी दिल्ली होटल हयात में एक अंजलि शुक्ला नाम की मूर्ख है जिसको संस्कृत का स नहीं आता ठीक से, इतिहास का इकार बोझ जिसको नहीं है, उसने शाकतद्वीपियों को अमृत कर दिया और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उसको सम्मानित किया इसी क्षेत्र में। और कुछ दिन के बाद उनका वीडियो आ रहा है कि शाकतद्वीप ब्राह्मण तो मृक्ष नहीं है तो ब्राह्मण है। तो जब आप मृक्ष करने पर भी सम्मानित कर रहे, फिर कहने वो मृक्ष नहीं ब्राह्मण है, तो इससे आपकी उस विषय में समझ पता चल जाती। तो ये अद्भुत जड़ता का परिचायक है, इसमें कोई प्रबुद्धता नहीं। चलिए अब शास्त्रों से अलग हटके कुछ एक ऐसी बात करते हैं जो आम लोगों के मन में रहती है। ठीक है। जैसे बहुत प्रयत्न होता है क्या आप शास्त्र का मत और हमारा मत दोनों जानना चाहेंगे तो हम कहेंगे हाँ, और समाज का अनुभव जानना चाहेंगे तो अनुभव परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे जिस भी चीज का दर्शन आपको करना है, भूत प्रेत होते हैं कैसे पता चले? देखने से पता चलेगा या उनकी आवाज सुना पड़ेगी? किसी इंद्रिय से उनका अनुभव होगा। भूत प्रेत को आतिवाहिक संज्ञा दी गई है शास्त्र में। आतिवाहिक मतलब जो हमारे आंख कान इत्यादि की सामान्य पकड़ से दूर हो, किंतु विशेष प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो पुनर्जन्म में जो भी व्यक्ति विश्वास रखता है या उस प्रकार की साधना में जिसकी प्रवृत्ति रहती है वो अनुभव करता है। किंतु एक बात मैं सतर्क कर दूं, अगर आप अपने जीवन में 100 बार ऐसा अनुभव हुआ है कहीं भूत या कोई शक्ति है, 99 बार आपके मन का भ्रम, लेकिन उस 99 बार के कारण एक बार जो सत्य है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो अपना अनुभव करा देगा कि ये तो भ्रम नहीं था, वो इतना ठोस होगा, इतना महत्वपूर्ण। रही मेरी बात व्यक्तिगत, तो मैंने 3 बार इन्हीं चमड़े की आंखों से जितना प्रत्यक्ष आपको देखना उतना प्रत्यक्ष उनको देखा है, उनसे संवाद किया है, लेकिन अपने से बुलाकर नहीं। वो कुछ अल्पगति में पड़े जीव थे जिनको शायद हमसे कोई उम्मीद होगी कि हमारे उद्धार के लिए कुछ पूजा पाठ करें। तो जब मैं जंगल में तपस्या करता था इस समय, तो कई बार ऐसी शक्तियां स्वयं प्रकट होती थी बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड, ऐसा नहीं कि बैठ कर 1 घंटा बात करें। एक झलक दिखेगी, वो अपनी बात को सीधे आपके दिमाग में डालेगी और वो छवि चली जाएगी। फिर बाद में जब आप उन लोकेशन पर जाकर वो बात परीक्षित करेंगे तो सब सही बात आप पाएंगे। फिर उन्होंने जिस प्रकार का मुक्ति का मार्ग बताया तो वो हम करेंगे। तो झलक दिखेगी, अनुभव होंगे, लेकिन उस अनुभव को आप कैच कर सकें, उस फ्रिक्वेंसी को आप रिसेप्ट कर सकें, इसके लिए जिस स्तर की प्रज्ञा उस समय जागृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा वो जागृत रहे। उस साधना की स्थिति में कुछ समय के लिए वो नजर खुलती है, कुछ दिखता है, फिर वो नजर बंद होती है, तो ऐसा होता है। तो तंत्र को हमारे समाज में अक्सर नेगेटिव ही माना जाता है। इसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा योग। जी,
तंत्र प्रणाली को कहा। तंत्र शब्द का अर्थ है प्रणाली। अब तंत्र जो है वह मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि ऐसे कृत्य जिसमें सामने वाले पर बलपूर्वक किसी ऊर्जा का विक्षेप करके उससे मनोनुकूल कार्य करवाने का जब से पर्याय बन गया, तब से इसको नकारात्मक रूप में ग्रहण किया जाने का। तिरुपति में अगर कोई जाकर पूजा कर रहा है बालाजी की, या श्रीरंगम में जाकर पूजा कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे? पॉजिटिव। तिरुपति जाएंगे या श्रीरंगम जाएंगे, वहां पूरी पूजा पद्धति ही तांत्रिक, उसको वैखानस तंत्र कहते हैं, पांचरात्र तंत्र, पांचरात्रागम, ये सब उनका नाम है, पूरी तांत्रिक। भागवत महापुराण में देखिए वैदिकीय और तांत्रिक की दो पद्धतियों से भगवान उद्धव जी को अपनी पूजा का निर्देश करते हैं। तो तंत्र का अर्थ खोपड़ी नचाना और श्मशान में दारू उझलना और भस्म हो जाए, मर जाए, ये सब करना तंत्र नहीं है। वो तंत्र का एक छोटा सा विभाग है वो भी, लेकिन वो तंत्र का समग्र रूप नहीं है। जैसे हमारे शरीर में खून है, बाल है, हड्डी है, बोन मैरो, वो शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरा शरीर नहीं। बहुत बड़ा हिस्सा उसमें मनोरोग का है, बहुत बड़ा हिस्सा अंधविश्वास का है, जिसके पीछे कुछ शास्त्रीय शब्दों को लगाकर उसको वैध दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या तंत्र का इस्तेमाल आम जीवन में जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं? बहुत अच्छी। कैसे? जिन मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति हो सकती है, हमने जीवन में बहुत भरभर टोकरी तंत्र का प्रयोग किया, अपनी प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी निर्भयता को बढ़ाने के लिए, अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, कई बार दूसरे लोगों के प्रति अगर कुछ वैसी अनिवार्यता बन गई तो उनके उपकार में कुछ हमने ऐसा किया है, तो ये हमने भी किया है। लेकिन उसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति की न हमने आराधना की, न वैसा कोई दारू मुर्गा ये सब जो आजकल के लोग करते हैं वो सामने पवित्र नहीं कभी। लेकिन तंत्र के ऊपर अभी काफी जिज्ञासा बाकी है, तो शायद अगली बार बैठेंगे। हाँ। तो एक पूरा एपिसोड सिर्फ तंत्र और माँ कामाख्या पर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं माँ कामाख्या से जुड़ी हुई जो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। और बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन समय की थोड़ा कमी है, तो लेकिन इस बारे में कभी दोबारा बैठेंगे और इस बारे में सिर्फ इसी बारे में करेंगे, तमाम विवादित बातों को छोड़ के। हाँ। और आपका जो रूप मैंने देखा है वो उस रूप से बहुत अलग है जो रील्स पेश करती है। हाँ हाँ, मेरे ऑन कैमरा जो वीडियो में मेरे रूप देख लेंगे आप, जो सिखाया जाता है मिलेंगे आपको अलग अनुभव होगा। ये बहुत आपके अंदर मतलब मैंने देखा कि ज्ञान की भूख है, चीजें बदलने की इच्छा है, बहुत सारी ऐसी चीजें, एक उत्सुकता जो एक हर प्राणी के मन में रहनी चाहिए। और शायद इसी वजह से आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए मुर्दा, क्योंकि वो ज्ञान के पीछे नहीं जा रहा है, जो चीजें हो रही है उसको प्रत्यक्ष उस तरह से देख नहीं रहा है, वो अभी की जिंदगी में जिए जा रहा है। और आपकी मूल मंशा जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी को नीचा दिखाने नहीं, एक विमर्श पैदा करने की है कि भैया इस पर बात तो करो, कम से कम ये चर्चा का मुद्दा है कि कम से कम ये चीजें आगे बढ़े। अनुशासन जो जिस संप्रदाय से आप आते हैं, तो अनुशासन आए, डिस्कशन हो और चीजें बदलें और चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ने। बिल्कुल जिंदगी बेहतर और बेहतर अनुशासन के बिना न केवल लोक के दृष्टिकोण से बल्कि मृत्यु के बाद के जिस जीवन में हमारा प्रवेश होना है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वहां भी हमें माथा झुका कर न जाना पड़े। हम जाए तो स्वाभिमान के साथ जाए कि हमने भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, सनातनी रूप में जन्म लिया, तो हमने उसको नष्ट नहीं किया, निष्फल नहीं किया। उत्तरकांड रामायण में जो बात है, कालिंजर मठ का महंत अगले जन्म में कुत्ता बन गया था, हम चाहते हैं कि आज के महंत हमको अगले जन्म में पूछ उड़ाते न दो। ये हमारी उनके प्रति बड़ी संभावना रहती है और जो चाहते हैं कि वैसा बन जाए, और मैं रोकना चाहता हूँ। चलिए अगली बार और बातें होंगी। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत आनंद आया और बहुत ज्ञान वाली चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। उम्मीद करते हैं फिर अगले एपिसोड में बैठेंगे बहुत सारी नई बातों के साथ में, और ये मेरा मतलब बहुत इच्छा रहेगी इसको आगे हम जरूर बात करेंगे। नमस्कार।